ठीक है जी. Let's come to for first of our courses which you have developed your own self. Let me log on to the system so I'll discuss about them. Great. Not updating the password and let me share my screen. जी, ये मेडिकल प्रोफेशनलिज्म 101 किस ग्रुप का है? हमारा है मकसूद। ठीक है. अच्छा, ओवरऑल तो आप सब लोगों ने कोर्सेज अच्छे बनाए हुए, तो उसके अंदर आप जनरलाइज कमेंट भी एक जैसे, लेकिन फिर भी मैंने कहा जस्ट मैं आप लोगों को चीजें बता दूं. अब जैसे अनाउंसमेंट, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, टाइम टेबल बिल्कुल सही है. टेक्निकल सपोर्ट भी आ गई. वो कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं आप लोग कोर्स से, तो फायदा हो जाता है. लेकिन ये मुझे बताइए, ये फॉरेन कोर्स के आते ही आप लोगों ने सर्टिफिकेट शो कर दिया है. तो फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट तो उसको एंड पे नजर भी आना चाहिए ना, विजुअलाइजेशन भी, बिकॉज इट्स द एंड पार्ट. तो हाँ, तो वो उसकी पोजीशन यहाँ पे एक चीज सही नहीं है. अब इसी तरह चले 2 एमसीक्यूज टेस्ट पास आपने बड़ा अच्छा उसके अंदर दिया है कि उसके अंदर कंप्लीशन ट्रैकिंग लगा दी है. बट यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये देखें तो ये इसके अंदर ट्रैकिंग स्टूडेंट कैन मैनुअली मार्क दिस कंप्लीट है. तो विदाउट इवन डूइंग टू द क्विजेज मैं उसको मार्क कंप्लीट कर सकता हूँ. तो इट शुड बी बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्टेड तो आपने रखा हुआ है, लेकिन कंप्लीशन ट्रैकिंग में बिल्कुल डिस्पैरिटी है आपके कि विदाउट इवन अटेम्प्टिंग द क्विज आई कैन मार्क कंप्लीट. तो इसका मैंने सर पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग मुझे एटलीस्ट ये लगा था कि considering it's not accessible unless they've finished those 2 quizzes, तो अगर वो खुद से मार्क कर लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, because that's just marking that still accessible only once they finish the quiz. तो लेकिन आपका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, कोई इसका आपको एडेड एडवांटेज या कोई चीज नहीं हो रही. थिंग्स को सिर्फ कंप्लीट वो कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द कोर्स और सारी चीजें, उसका कोर्स इशू नहीं हुआ सर्टिफिकेट, लेकिन कंप्लीशन में मार्क कंप्लीट हो चुका है पहले से. अगर आप उसको भी अलाइन कर दें कि जैसे ही इशू हो उसको उस वक्त मार्क कंप्लीट हो जाए, तो वो सिंक्रोनाइजेशन आ जाएगी आपके सारे कामों की. ओके सर. ठीक है. ये डॉक्टर अफशीन ने हाथ उठाया है. सर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें क्या करना था, ये टिक मार्क तो ये करना था, ये वाला ऑन कंडीशंस आर मेट करना था. कंडीशंस ये थी कि जैसे ही उसको इशू होगा मार्क कंप्लीट हो जाएगा. तो एसेसेबल उसको उस वक्त होगा जब दोनों को इसको क्लियर कर लेगा, और जैसे ही उसको सर्टिफिकेट इशू होगा मार्क कंप्लीट भी हो जाएगा. पहले तो उसको एसएसए नहीं करा रहे थे ना, उसको एसेसेबल ही नहीं था सर्टिफिकेट कि जब तक उसने पास ना किए हों दोनों. अब जब उसने पास कर लिया तो उसको ये मिल गया, क्योंकि उस वक्त उसको क्लिक करेगा तो सर्टिफिकेट इशू होगा. अब मैंने सर्टिफिकेट के अंदर घुस के नहीं देखा था, लेकिन चलें लेट मी क्लिक इट ऑन कि क्लिक होने के बाद क्या आ रहा है. तो ये देखें गेट योर सर्टिफिकेट आ गया. तो अब सर्टिफिकेट का डिजाइन एलिमेंट फॉर एग्जांपल आपने जो भी बनाया होगा ये देखें आ गया. मसूद जावेद को प्रोफेशनलिज्म का आज के दिन मिल गया है, और क्या ज़ात है, कोड शोड मौजूद है, सारा कुछ आपने. तो ये अब मार्क कंप्लीट हो जाएगा अगर आपकी सेटिंग में ये होगा कि जैसे ही इशू हो मार्क कंप्लीट हो जाए. और इसकी पोजीशन थोड़ा नीचे ले जाए. एक दो और कोर्सेज में भी शायद ऊपर कोर्सेज बने हुए थे, वो एक दूसरे की नकल की होगी ना, तो वो सारा कुछ हो गया होगा. अच्छा ठीक है. ओके ठीक है. अच्छा, हाथ थक जाएगा डॉक्टर अफशीन जी. ओके बाकी अब अच्छा ये आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू. आप लोगों ने ये कंडीशन और मैं इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, अगर आप जरूरी चाहते हैं कि हर कोई देखे तो कंडीशंस पे मेट कर दे. अगर ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हर चीज पर मार्क कंप्लीट. एडिशनल रीडिंग मटेरियल के ऊपर आप लोगों ने कुछ नहीं रखा ना, नो कंडीशंस आर मेट. तो जरूरी नहीं है कि हर चीज के ऊपर मार्क कंप्लीट रखें. कुछ आपको रख रहा हो कि यार कुछ लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, कोई बहुत जरूरी नहीं है कि उसके अंदर मार्क्स हो, तो आप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लीज पोस्ट एनी क्वेश्चन और डिस्कशन. अब जरूरी तो नहीं है कि हर शख्स कोई क्वेश्चन पूछेगा, हर शख्स डिस्कशन में पार्ट लेगा, तो आपने कंडीशन पर मार्क कंप्लीट रखा हुआ है. तो मे बी वो आपको कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को कोर्स डिजाइनर देखेगा कि क्या मुझे ये इसके अंदर कोई कंडीशन सेट करनी है, या मैं इसको बस जनरल डिस्कशन फोरम डाल दूं.
कंप्लीशन ट्रैकिंग कंफ्यूज ना करे, क्योंकि अगर ये रखेंगे ना तो टोटल कंप्लीशन जो स्टूडेंट को शो हो रही होगी परसेंटेज पे वो ऊपर नीचे आती है, तो फिर बड़े क्वेश्चन आते रहते हैं कि मेरा 25% पे अटक गया है, मेरा 30% पे अटक गया है। ऑल्दो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपका आता है। लेकिन फर्क उस सूरत में पड़ सकता है कि आपने, जैसे हमने एक कोर्स बनाया था फॉर WHO, उसके अंदर जब तक 100% चीजें कंप्लीट नहीं होती थी सर्टिफिकेट इशू नहीं होता था। They must have to complete all of the content before they go to even for the discussion board, जिसके अंदर उनको अपना इंट्रोडक्शन ही डालना था बाय द वे, लेकिन उस जरूरत नहीं करना हो। ठीक है, बाकी आप लोगों ने चीजें कंडीशन मैंने देख ली। अच्छा, ये जस्ट क्वेरी है, इसके बाद अगले कोर्स में मैं चला जाऊंगा। द नेचर ऑफ मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म के आगे ही आपने आफ्टर दिस मॉड्यूल के ऊपर ये इतना बड़ा बड़ा इसी के ऊपर रख दिया, इंट्रोडक्शन का बहुत ज्यादा पूरे सफे पे आ रहा है। तो ये वाली चीजें थोड़ी सी, हर चीज आप लोगों ने जो शो कर दी है ना डिस्क्रिप्शन ऑन द सेम पेज, तो सही लग रही है या आपको लगता है कि होनी चाहिए तो कर दें, वरना जब क्लिक करेंगे पहले सफे पे आ जाए तो वो उस एक्टिविटी के अंदर जरा ज्यादा अलाइन हो जाती है। लेकिन प्लस आपके ऊपर ये कि आप चाहते हैं कि चीजें सामने ही मेन पेज पे नजर आए, बिकॉज दैट इज ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द कोर्स। अगर कोर्स बहुत बड़ा होता है, समटाइम चीजें होती हैं तो वो होती है, तो ये अपने ऊपर आपकी डिस्क्रिप्शन है, दैट इज नॉट एनीथिंग मैं आपको बोलूँ कि जरूरी है ना डालें या डालें। जैसे रिफ्लेक्शन जो है, आप रिफ्लेक्शन के अंदर जाएं तो उसके इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं। अगर मैं क्लिक ही करूं फॉर एग्जांपल सेशन 3, तो यहाँ पे जो डिस्कशन की पॉइंट है ये डाला हुआ है ना आपका, तो जब स्टूडेंट क्लिक करेगा तो ये नजर आ जाएगा उसको। तो इट्स मे और मे नॉट यू इफ यू वांट टू शो देम, तो ये तो आपको पता है ना कहाँ से विजिबल हो जाएगा, कहाँ से खत्म हो जाएगा। जी हाँ बस ठीक है। तो ये चॉइस है आपकी कि बात चाह रहे हैं। यूजुअली खैर मैंने भी बहुत से कोर्सेज में देखा है, सब लोग रखते हैं, इट्स फाइन, लेकिन वो जितनी ज्यादा टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इन वन पेज मेक्स वेरी कॉग्निटिव ओवरलोड। तो आपको पता होगा CLT थ्योरी भी बोलती है जो चीज जिस वक्त जरूरत है उस वक्त दिखाओ, आगे पीछे ना दिखाओ। तो अगर सिर्फ आपको उससे अलाइन कर लें तो आपकी चीजें हो जाती हैं। ठीक है जी, क्लियर एंड कंप्लीट एंड पास आपके SCQs MCQs आ गए। अगेन यहाँ पे ये वही वाली बात है जो पहले हम बोल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ से मैं आगे दूसरे ग्रुप में कुछ और पॉइंट है, लेकिन वो दूसरे ग्रुप के साथ एड्रेस करूंगा। वैसे तो तीनों ग्रुप ने अच्छे ही काम किए हैं ओवरऑल जनरली स्पीकिंग। और मैं अब कोर्स में आगे दूसरा जो है कॉम्पिटेंट मेडिकल प्रोफेशनल। जी कौन सा ग्रुप है? तो ये हमारा ग्रुप है, हमारा जी डॉक्टर शाहिद और मैडम रहमा और मेरा। ओके, ये इसके अंदर टाइम, ठीक है। कॉम्पिटेंट मेडिकल प्रोफेशनल आ गया, रिस्ट्रिक्टेड, ये बिल्कुल पहले की तरह नहीं लग रहा आपको? पिछले कोर्स की तरह सारी चीजें आई थी, सर्टिफिकेट भी यहीं पर आ गया। टाइम टेबल आपका आ गया, लर्निंग आउटकम्स आ गए। आपने ये लर्निंग आउटकम का बनाया क्या? ये किस चीज का लोगो है? अच्छा, लोगो फाइल बना, इमेज आ रहा है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे ये आ गया। अब ये वाला चीज अगेन, ये जो हम चीजें सेम है, सर्टिफिकेट अगर बाद में ले जाए तो ज्यादा बेहतर है। रखना है आपको किसी वजह से आप लोग रखना चाहते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए। अच्छा, टाइम टेबल अगेन देखें, आपने मार्किंग कंप्लीट की है ना, स्टूडेंट कैन मार्क कंप्लीट, यही है ना? हाँ, तो ये स्टूडेंट को मार्क करने की जरूरत ही नहीं है, या तो खत्म ही कर दें, क्योंकि बहुत एक्टिविटी बहुत लर्निंग के लिहाज से तो नहीं है, और अगर रखना है तो जब वो कर ले तो इट्स अप टू देम। मैं यूजुअली मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में बता देता हूँ, वैसे जैसे मैंने बताया कोई चीज राइट एंड रॉन्ग नहीं होती, कॉन्टेक्चुअल देखी जाती है। मैं टाइम टेबल, इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, दीज थिंग्स को मैं नॉट रिक्वायर्ड कंप्लीशन ट्रैकिंग, यानी कि नॉट मार्किंग कंप्लीट, तो वो मौजूद है। देखना है, जिसने देख ले, 1 दफा देखे 10 दफा देखे, यूजुअली प्रैक्टिस मेरी ये है। अच्छा, टीम आपने इमेजेस डाले हैं, जो अच्छी बात है। उसके अंदर बस मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा कि इमेजेस ना कंसिस्टेंसी एक हो, मसलन यानी कि साइज, अब ये वाला थोड़ा सा बड़ा इमेज है, नीचे वाला छोटा इमेज है, उसके छोटे वाला एक लंबा आ गया, तो अच्छी चीज है, लेकिन वो ज्यादा खूबसूरत और जरा लाइन लगता है कि अगर आप एक ही डायमेंशन या चीजें मिडिल में आप यूज करते। ओके, तो ये वाली चीज हो गई। पॉइंट वो रिस्ट्रिक्शन में आप सबने वही कंप्लीशन ट्रैकिंग की वही सेम बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी तो अच्छा, एक चीज जो आपने ये सीक्वेंस में आप सब लोगों ने डाली है, वैसे बाय द वे देखें, रिस्ट्रिक्शन इज नॉट मैंडेटरी फॉर फैसिलिटेटेड कोर्स।
ठीक है, फैसिलिटेटेड कोर्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन आर नॉट मैंडेटरी, क्योंकि आपने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, आप उस मॉड्यूल को शो कर रहे हैं, आप उस मॉड्यूल को दिखा रहे हैं, तो आप चाहते होंगे कि स्टूडेंट को लिबर्टी देना, वो भी उसके मोटिवेशन के अंदर आती है कि मैं जब चाहूँ जो चीज चाहूँ पढ़ सकूँ, इंस्टेड के मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ। लेकिन आपको सेल्फ पेस्ड के ऊपर अगर आपको मेक श्योर करते हैं कि एवरीबॉडी गो थ्रू द कंटेंट, तो आप रिस्ट्रिक्शन को यूज करते हैं। तो ये चीज आप सब लोगों ने लगाई है, इट्स फाइन, आपको लगता है कि लगानी है, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी। और पर्सनली अगेन I don't use in many self facilitated course में restriction. We use restriction in the modules. Modules ही available नहीं होगा that specific duration of time. जैसे gamification के ऊपर बोला गया और खुल गया मॉड्यूल, तो आपको मॉड्यूल को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन that can be done. लेकिन ये आपकी, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं सिर्फ जस्ट वो दे रहा हूँ कि आपको जरूरी है नहीं जरूरी है। टाइम आता हूँ आपके पास, एक जरा क्लिक करके देख लूँ कि इन्होंने ये, अब ये वाला फाइल जो है शायद हमने डिस्कस किया था कि ज्यादा अच्छा होता अगर हम एम्बेड कर देते। आपको फाइल अपलोड के वक्त मैंने बताया था 2 मेथड हैं फाइल को एम्बेड करने के, तो ये इट्स अ बेटर, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ना गुम जाएगा बेचारा, कि बहुत सारों को नहीं पता होगा कि मैं बैक करूंगा तो वहां पहुंच जाऊंगा, वो कहीं से कहीं निकल जाएगा। तो अगर आप एम्बेड करते तो उसी विंडो के अंदर खुल जाती, तो अगेन इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू मेक योर कोर्सेज। असाइनमेंट्स आपकी आ गई, ठीक है। अच्छा, जो असाइनमेंट आपने, अच्छा नहीं ठीक है, ये वाली तो रिस्ट्रिक्ट रखी हुई है आपने, ठीक है, क्विज डायनामिक और बाकी पॉइंट्स वही थे रिस्ट्रिक्शन वाली चीजों के ऊपर और तस्वीरों के ऊपर। एक चीज, जैसे अब ये पूरा कोर्स स्टूडेंट को, ये कन्फ्लिक्ट है, जिस वक्त मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा फर्स्ट डे, क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ? अगर ये फैसिलिटेटेड कोर्स है तो आपके जो सेशंस आपने टाइम टेबल बनाया है, ये सब लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए आपने एक टाइम टेबल के अंदर डाला है कि ये सेशन इस वक्त होगा, ये सेशन इस वक्त होगा, इस वक्त हम ये पढ़ेंगे। तो आप चाहते होंगे कि आपके स्टूडेंट 1 से 7 अगस्त के अंदर टीम डायनेमिक्स के बारे में ही पढ़ें और डिस्कस करें। आप चाहते होंगे कि 8 to 14 अगस्त को वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी करें। लेकिन अगर मैं कोर्स के अंदर आऊं और मैं उसका स्टूडेंट हूं, तो मैं अभी जाके और करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चले ये वाला काम, तो मैं ऊपर सीक्वेंस से अगर जाऊं, यहाँ से प्रोफेशनलिज्म पढ़ना शुरू करूँ, ये पढ़ना शुरू, तो हर चीज खुलती चली जाएगी मेरे लिए। यस और नो? रिस्ट्रिक्टेड है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन सीक्वेंस है ना, कंडीशंस के ऊपर है कि मैं अगर जैसे ही मैंने ये प्रोफेशनलिज्म की वीडियो देख ली, ये खुल जाएगा, ये देखूंगा, ये खुल जाएगा, ये खुलूंगा, ये खुल जाएगा। डेट पे रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है? अच्छा, तो डेट और टाइम रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक को किसी को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इसका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन वो तो मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ जो आप लोग रिस्ट्रिक्शन लगानी है ना, वो जैसे ये प्रोफेशनल पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी आपने, पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो आगे आपको जरूरत भी हो सकता ना पड़े, वैसे आपने यहाँ लगाई हुई है, बस ठीक है। ये मैं क्योंकि शायद एडमिन अकाउंट से गया हूँ तो मुझे वो नजर आ रहा है, मैं स्टूडेंट अकाउंट से लगा नहीं, सही किया हुआ है आपने, इसके अंदर इस ग्रुप ने ये वाला काम सही किया हुआ है। अगर मैं स्टूडेंट बन जाऊं तो आप लोगों को नजर आ जाएगा कि उसको नजर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताएं, ये मुझे नजर आ रहा है, अगर मैं चाहूँ कि ये चीजें नजर ना आए मुझे, जो मुझे अवेलेबल भी नहीं है, मेरी अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो क्या करूंगा? मिसाल बता रही है, ये रिस्ट्रिक्टेड है ना, ये वाला पूरा पार्ट है, ये तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जी सर, सर मॉड्यूल को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ना, पूरा मॉड्यूल। मॉड्यूल तो रिस्ट्रिक्टेड है, ये रहा रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन विजिबल है, रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन विजिबल है। अच्छा, वो रिस्ट्रिक्टेड तो है, विजिबल है। रिस्ट्रिक्टेड चले इसलिए खत्म हो गए क्योंकि अगस्त की डेट डाली थी ना आप लोगों ने, हम फ्यूचर में आ गए। आपने मॉड्यूल तो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, लेकिन विजिबल तो है। अगर हम चाहते हो कि नजर भी ना आए, क्योंकि अगेन वो स्टूडेंट को अगर नजर आएगा तो वो यहाँ की वजह वहां भागता रहेगा, तो अगर हम करें, आपका ये ख्वाहिश हो, तो क्या करें? मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ, जब तक पूछ लूं। जी, क्या हो गया? मेरे इतने अच्छे अच्छे से स्टूडेंट हैं, सबको सब कुछ आ गया है। हाइड जी साइमा, हाइड हाँ की साइमा ऑप्शन याद होती है, उठाया, वही रुके साइमा ने पहले भी याद उठाया था, डिजिटल हाथ से याद उठाया, वरना मैं 23 को बकाई जा रहा हूँ, मुझे घुसने नहीं देंगे।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस तरह है कि इसमें ऑप्शन है ना कि हाइड फ्रॉम हाँ, वो मतलब वो नजर, उसमें एक ऑप्शन है इसकी हाइड करने की। जबरदस्त। वो कहाँ ऑप्शन है डॉक्टर साइमा? बाकी सबके लिए है, वो ऑप्शन कहाँ है? सेटिंग्स में जाकर आएगी ना। सेटिंग्स, सेटिंग्स, एडिट सेटिंग के अंदर आ गए हम कोर्स की। सर और टर्न या- एडिटिंग ऑन करके उसकी वो जो मॉड्यूल होता है उसके आगे वो जो सेटिंग्स का एडिट का ऑप्शन होती है ना, उसमें। देखें उस पे जाके अगर मैविश हम करेंगे तो उस मैनुअल काम कर रहे हैं ना, हम मैनुअल काम कर रहे हैं, फिर हमें उसको वहां से अनब्लॉक शो भी करना पड़ेगा, आप जहां से बता रहे हैं। और मुझ जैसे लोग ना बड़े सुस्त लोग होते हैं, तो मुझ जैसे लोग जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं और ओके ये कहाँ है, तो जूम की विंडो के साथ जो है ना, ये विजिबिलिटी, कोर्स विजिबिलिटी शो हो रहा है ना। नहीं कोर्स विजिबिलिटी है कि स्टूडेंट को एक्सेस है कि नहीं है, ठीक है। ये वो बोलता है कि स्टूडेंट, अगर यहाँ से आप विजिबिलिटी को हाइड कर देंगे तो स्टूडेंट का एक्सेस खत्म हो जाएगा। ये देखें, ये है हिडन सेक्शंस, कि आपके जो हिडन सेक्शन है या जिसको आपने डेट से रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसका क्या होगा। तो हिडन सेक्शन आर कंप्लीटली इनविजिबल, अगर आप कर देंगे तो स्टूडेंट को नजर भी नहीं आएंगे। जो आपने रिस्ट्रिक्ट तो कर दिए क्लिकेबल नहीं होंगे, ऑफ कोर्स डेट नहीं आएगी, लेकिन आप अगर हिडन कर देंगे तो आपको वो स्टूडेंट को नजर भी नहीं आ रहे होंगे। और अगेन ये भी अच्छा होता है, सो ऑल सेक्शन ऑन वन पेज। तो मैं जो एक चीज करता हूँ, इसको इनविजिबल नहीं करता, कोलैप्स फॉर्म कर देता हूँ और मैं शो ऑल सेक्शन ईच सेक्शन इन वन पेज कर देता हूँ। यानी कि ये मेरी प्रैक्टिस है, लेकिन जरूरी नहीं आप इसी को फॉलो करें, लेकिन आपको बताता हूँ हाउ दिस लुक्स लाइक इन रियल सेंस, कि आपने क्या किया कि हिडन सेक्शन। मैं चाहता हूँ जी, कोई सवाल आ रहे हैं, बड़े हाथ भी उड़ गए। हाँ जी सर, एक मेरा भी सवाल था, क्योंकि I've tried this, तो इसमें I don't know if it was a Moodle की वर्जन का कोई इशू, बट जब इसमें करते हैं ना कि हिडन सेक्शंस आर इनविजिबल या कोलैप्स से जो भी करते हैं, इट्स स्टिल रिलेटेड टू अगर आपने वहां पे जाके उनको मैन्युअली हाइड किया या नहीं, बिकॉज इफ यू रिस्ट्रिक्ट देम दे आर स्टिल विजिबल इवन अगर आपने यहाँ पे उनको इनविजिबल किया हो या collapse किया हो। आपने स्टूडेंट तो फॉर्म ये में एक जाके मुझे- देखा था, अपने रोल को जी सर। स्टूडेंट करके चेक किया था? सर किया था, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि शायद ही उसकी वर्जन का कोई मसला ना हो, मैं बट अभी हम करके लोगों देख को लेता ये हूँ। इशू आया था। अभी देखते हैं, हिडन सेक्शंस आर शोन इन कोलैप्स फॉर्म्स। अभी इसलिए नहीं होगा कि डेट चेंज करनी पड़ेंगी मुझे, इसको देख लेंगे। नॉर्मली हिडन सेक्शन और कोलैप्स फॉर्म को इसलिए दिखाने का मकसद होता है कि उसका टाइटल नजर आता है, लेकिन ये आपको भी करना पड़ता है, सो वन सेक्शन पर पेज। अगर आप ये सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर डिटेल नजर आ रही होगी। जब वन सेक्शन पर पेज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उस सेक्शन के हेडिंग को क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल नजर आएंगी, उससे पहले नजर नहीं आ रही होंगी। तो अगर आपने ये क्लिक नहीं किया तो आपका वो मोड काम नहीं करेगा। मैं आता हूँ, लेकिन दो हाथ बहुत जोर से उठे हुए हैं, तो जी डॉक्टर रहमा फिर डॉक्टर अफशीन। सर, जो कोर्स का हमारा पोर्टल जो LMS का है, उसमें आप ये वाले ऑप्शन रखते हैं जो हमें कोर्स का पेज नजर आता है? जी बिल्कुल यही ऑप्शन रखता हूँ, यही सीक्वेंस उसके रखता हूँ उसमें। इसी तरह उसको रखते हैं? बिल्कुल इस तरह रखता हूँ। वजह ये होती है कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ऑल सेक्शन नजर आ रहे हों, उसको कोर्स का आउटलाइन बर्ड्स ओवरव्यू नजर आती रहे, और उसको पता हो कि मैं इस सेक्शन में हूँ जो कि विजिबल है, ये सेक्शन अभी हाइड हुए हैं। अगर मैं उसको नहीं बोले सर, जैसे हम कोर्स का LMS ओपन करते हैं कोर्स का, तो पहले हमें सारे के जो कोर्सेज हमें नजर आ रहे होते हैं, उनके टाइटल्स और उनकी पिक्चर्स की पूरी रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही होती है। उसके बाद जब हम कोर्स को क्लिक करते हैं तो इसकी अपनी डिटेल आती है। अगर हम इसको इस तरह करते हैं कि एक सेक्शन एक पर पेज होना चाहिए, तो उसकी फिर विजिबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी, तो वो इस तरह हमें उस पेज जैसे कोड जैसे तो नजर नहीं आती, तो एक सेक्शन पर पेज आ जाएगा। सर, मेरा ख्याल सर मेरी तरफ इंटरनेट का इशू है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी अब आ रही है आवाज सर। रहमा, आप हैंड्स फ्री यूज कोई माइक वगैरह यूज करती हैं? आवाज आपकी मफल्ड है बहुत। मैं एक्चुअली इस वक्त अभी कॉलेज में अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ चला रही हूँ सर, मैं आएंगी इसलिए। चलें टेक्स्ट में सवाल लिखते हैं, टेक्स्ट में सवाल लिखते हैं।
मैं सिर्फ दिखा देता हूँ, जब मैंने ये सेटिंग की है तो अब देखें, अब ये आपको देखें अब क्या हो गया कोर्स के अंदर। कोर्स के अंदर उसने हर सेक्शन पे बता दिया कि यहाँ 4 URL है, 1 पेज डला हुआ है, 1 क्विज है, 1 लेसन है, 1 असाइनमेंट है, प्रोग्रेस 0 आउट ऑफ 9 है, और स्टूडेंट को इस वक्त ये नजर आएगा। और इस तारीख 3 PM तक क्लिकेबल भी नहीं होगा, और स्टूडेंट जब जाके उस डेट को क्लिक, कोर्स अब मैं जाके प्रोफेशनलिज्म को क्लिक करूंगा, उस वक्त मुझे उस पेज के सारे कंटेंट नजर आएंगे। अब मुझे सिर्फ प्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा होगा, लीडरशिप या इससे पहले वाली चीजें नहीं नजर आएंगी। I'll be restricted to 1 मॉड्यूल या 1 सेक्शन, आप जो भी बोलें। तो दैट इज द वे आई यूज। और ये देखें, लीडरशिप सेकंड है और इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स पीछे है। लेकिन ये मेरे मुताबिक, तेरे मुताबिक सिर्फ बातों के लिए बता रहा हूँ, मर्जी आप अपनी कीजिएगा। एंड जस्ट सेइंग योर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के जो आपको लगे कि इट्स मोर फिजिबल फॉर अस, आप उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने रिस्ट्रिक्टेड को हाइड नहीं किया, विजिबल ही रखा, कोलैप्स नहीं किया। लेकिन अगर आप उसको हाइड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल पहले सेक्शन को भी अगर मैं हाइड कर देता तो नजर ही कुछ नहीं आता। जो अवेलेबल होता, पहला मॉड्यूल अवेलेबल है, डेट आ चुकी है, उनको सिर्फ 1 मॉड्यूल नजर आएगा, आगे के 4 मॉड्यूल कंप्लीटली ब्लैंक होंगे स्टूडेंट के लिए। जब उसकी डेट आ जाएगी या आप मैनुअली उसको अपीयर करा देंगे, शो करा देंगे, तो नजर आएगा। तो ये फिर आपको देखना है, क्योंकि फैसिलिटेटेड कोर्स के अंदर आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं, कोई बहुत ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको उसी तरह जाए। ओके जी, ये वाले पॉइंट हो गया जी। ये एड्रेस, डॉक्टर रहमा आपका सवाल दोबारा अगर पूछ लें तो मैं कर लूँ, अगर आवाज बेहतर आ जाए तो। मैं अकेले कोल्ड ड्रिंक तो पी रही हैं, कोई बात नहीं। अच्छा चलें जी, ओके, लेट मी गो टू द थर्ड कोर्स। ये कौन सा ग्रुप है जी? हेलो, कौन सा ग्रुप है भाई? है अच्छा, क्या ये हम डॉक्टर बुशरा, डॉक्टर बुशरा, आप उठा दिए? जी। अरे भाई ये देखें, ये किसका ग्रुप है? ये देखें, ये देखा आप लोगों ने? ये जिसका ग्रुप है, सबकी आपको वेरी गुड। ओके जी, यहाँ इंस्ट्रक्टर्स की तस्वीरें आ गई जबरदस्त। तो यहाँ पे ये जिसका ग्रुप है वहां पे उन्होंने अपना उसका डाल दिया है इसके ऊपर, तो वहां पे आप सेक्शन आके देख सकते हैं। वंडरफुल वर्क। अपनी डिटेल भी थोड़ी सी और डाल दें अगर इंस्ट्रक्टर की, तो और अच्छा हो जाता है। अबाउट सम इंस्ट्रक्टर्स की और डिटेल्स इनके थोड़ा सा लिखा है। MHP स्कॉलर से ममूना शब्बीर और कुछ लिखते हैं, मुख्तार साहब लिखते हैं अपने बारे में बिट पैराग्राफ, और वो इज मोर बेटर देन दैट। ठीक है जी, बाकी आप लोग अगर सारी चीजें देखें। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, जब हम फर्स्ट टाइम आएंगे तो हमें ये बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन क्योंकि अभी विजिबिलिटी आपने इसकी कंटिन्यूसली रखी हुई है, तो जब स्टूडेंट हर दिन लॉग इन करेगा और उसको ये चीजें नजर आएंगी तो कुछ अर्से के बाद वो बोर हो जाएगा। इसलिए मैं ये बोला था कि सेक्शंस अगर होते हैं ना सेपरेटली, फिर इज बेटर। और कुछ चीजों को जो आप चाहते हैं स्टूडेंट को हर वक्त नजर आए, वो आप जर्नल सेक्शन में डाल देते हैं। ये वाला सेक्शन वो है जर्नल सेक्शन, जिसके अंदर आप जो मर्जी डालेंगे, आप छुपा भी नहीं सकते। अगर छुपाना चाहेंगे मैनुअली करना पड़ता है। तो ये वाला सेक्शन में आप जो चीज डालेंगे यू कैन ऑलरेडी। तो अबाउट इंस्ट्रक्टर अगर मैं बोलूँ तो जैसे टेक्निकल सपोर्ट बता दी, अबाउट फैकल्टी या अबाउट फैसिलिटेटर, यहाँ पे आप पेज बना के अगर डाल दें, स्टूडेंट एक दफा जाएगा, तस्वीरें देखे, पेज को देख ले, और कभी दोबारा भी जाना चाहता है जाके देख ले, तो वो उसका विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बाकी कंप्लीशन ट्रैकिंग वही है जो मैं आप पहले भी बता चुका हूँ। सर्टिफिकेट पता नहीं आप सब लोगों ने एक का करके शुरू में रखा हुआ है, क्या रीजन है इसका मुझे पता नहीं है। कुछ कितना ग्रुप वर्क किया है आप लोगों ने, क्राइटेरिया वगैरह जी? इसमें लाइक एटलीस्ट मैं, हम लोगों की थोड़ी माइंडसेट ये था कि शुरू में इसलिए रखा था क्योंकि हर बंदा जो कोर्स करता है उसको होता है कि सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं, तो वो पहले ही आ गया कि जी जब आप कंप्लीट करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो तसल्ली थी वो। अच्छा, चलो तो ठीक है, आपके साथ ये मोटिवेशन के लिए था। डॉक्टर मसूद, वेयर डू यू सजेस्ट सर्टिफिकेट कहाँ जाना चाहिए? उसकी एक्सेस इनविजिबल होना चाहिए या क्या? नहीं, यूजुअली अगर जो इस किस्म के कोर्स में सर्टिफिकेट यहाँ पे रखते हैं तो आखिर में रख देते हैं। फीडबैक, एंड जिसमें आप फीडबैक फॉर्म भी, मैं तो यूजुअली जब बनाता हूँ तो मैं फीडबैक फॉर्म डालता हूँ,
तो ताकि डेटा मेरे पास आता रहे अबाउट कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट का प्रोसेस भी चलता रहे। वंस यू सबमिटेड द फीडबैक फॉर्म देन देयर इज, लेकिन आप शुरू में भी डाल सकते हैं बिकॉज, लेकिन स्टूडेंट ना रीजन ये होता है कि अगर कोई चीज नजर आ रही हो ना कि ये पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, तो स्टूडेंट को जरा अलाइनमेंट रहती है कि ये पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। बट ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि उसको इस वजह से डाल दें तो आपकी मर्जी है, जंगल के बादशाह हैं, अंडे के बच्चे थे, बिल्कुल कोई इसमें मुजायफा नहीं है। अच्छा, इस ग्रुप के अंदर एक चीज ये मैं देख रहा था, वीडियोस वगैरह आपने डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे डाली हुई है। अगेन इट्स बेटर टू मेक, ये आप उसको वो कर देते हैं ना, इसको ये लिंक्स आपने डाल दिए तो ये लिंक्स या तो लिंक यूआरएल डालें, एम्बेड कर दें, या आप पेज बना के डाल दें, लेकिन आपने डायरेक्टली पेज के ऊपर डाल दिया और स्टूडेंट मार्क कंप्लीट या मैनुअली भी कर रहा है। तो इट्स बेटर कि आप उसको जिस तरीके से बताया गया था कि आइदर एम्बेड इन अ पेज और मेक अ यूआरएल और उसको एम्बेड कर दें। तो इस तरह के बहुत सारे कंटेंट, लेकिन ये पूरा कोर्स कितना लंबा बन गया है, मैं स्क्रीन ही अगर फॉलो करूं बिकॉज ऑफ दोस थिंग्स, तो जो कि आराम से अगर आप सेक्शंस को अलाइन कर देंगे तो बेहतर हो जाएंगे। ये फिर पॉइंट्स ही हैं और दोस्त तस्वीरें की वही बात है, अच्छी बात है तस्वीरें, लेकिन उसके चीजें वगैरह बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे ये मॉड्यूल 4 की सारी चीजें द यूनिट विल टीच यू यहाँ पे नजर आ रहा है, और मैं अगर इस पेज के अंदर चला जाऊं तो क्या नजर आ रहा है, तो इस पेज के अंदर भी ये नजर आ रहा है। तो ये नहीं कि ये क्या मकसद था कि ये सारी चीजें ग्रुप पेज के ऊपर भी दिखा दी जाए और ये सारी चीजें मेन कोर्स के ऊपर भी दिखा दी जाए, तो ये ग्रुप का क्या मकसद था ग्रुप का, डॉक्टर बुशरा बताएंगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये हमें कोलैप्स करके इस तरह से करने का ये आइडिया आया ही नहीं था कि जो आपका सेक्शन है वो सिर्फ सेक्शन की एक पिक्चर आ रही हो, फिर बाकी सब्सिक्वेंट पेजेस में, मतलब कोर्स का जो फेस है ना हमारा, पेज बना है। नहीं डॉक्टर बुशरा, ये तो पेज बना हुआ है आपका, ये तो पेज है, पेज। दिस इज नॉट, दिस इज अ रिसोर्स जो आप लोगों ने ऐड की है एज अ पेज। खैर चलें, ठीक है, तो वो उसको ये चीजें मॉडिफाई हो सकती है कि विच थिंग्स कैन बी वर्क अराउंड, इतना ज्यादा डायरेक्टली पेज के ऊपर ना हो, तो बिल्कुल ठीक है। बाकी चीजें कुछ मैंने आपको जनरलाइज्ड वे में बताई, जनरली द वर्क व्हिच यू हैव डन, कंटेंट जो मैं भी कंटेंट की तरफ लेके नहीं गया, लेकिन थिंग्स आर वेरी नाइस और ओवरऑल इसके अंदर चीजें सही है। यस एड्रेस, थैंक यू, पता नहीं कौन ये एड्रेस्ड का, अच्छा एड्रेस्ड आपका सवाल, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? मैंने जस्ट जर्नल ओवरव्यू आपको बताया है, आप लोग इस असाइनमेंट में सारे पास है, आप लोगों का मेन टेस्ट तो अभी शुरू होना है जो आपके इंडिविजुअल असाइनमेंट है। जिसने इंडिविजुअल असाइनमेंट सबमिट कर दी उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, तो असल टेस्ट तो है ही वो। और आई होप कि उसके अंदर जो आपको फीडबैक के बाद मिली है, जो आपने कोलैबोरेटिव लर्निंग से भी हो गया हो, तो आपके ग्रुप बड़े जबरदस्त किस्म के बन रहे होंगे। ग्रुप नहीं, कोर्सेज और कोर्स क्वार्टीज के ऊपर लॉन्च हो जाएंगे नवंबर के अंदर आप लोगों के कोर्स, ऐसे ही है ना, सबके कोर्स आ जाने चाहिए। चलें जी, बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे, व्हाट इज गेमिफिकेशन? मुख्तार साहब आप बड़े खामोश बैठे हुए सर। जी मैं देख रहा था, मैं आपकी बातों से लर्न कर रहा था, बड़ी अच्छी टिप्स आपने बताई है, ये हमें जो इंडिविजुअल असाइनमेंट बनाएंगे उसमें बड़ी काम आएंगी। जी जी, थैंक यू सर। आप कराची में, सऊदी अरब? मैं वापस आ गया सर, इतनी लंबी छुट्टी थोड़ी होती है। अच्छा सही है ठीक है सर, ठीक है। तीनों ग्रुप्स को मैंने फीडबैक दे दिया और आप लोगों ने एक दूसरे ग्रुप से भी बहुत कुछ देख लिया होगा जो चीज हो सकती है उसके अंदर। और रिस्ट्रिक्शंस फॉर एग्जांपल और ये चीजें आपके सेल्फ पेस्ड के अंदर तो मैंडेटरी बन जाएंगी, अदरवाइज स्टूडेंट उनको करेंगी, लेकिन फैसिलिटेटेड के अंदर इट वाज एन ऑप्शनल, यू कैन यूज इट एंड यू कैन, क्योंकि आप सब लोगों ने इस्तेमाल की तो मुझे लग रहा है आप लोगों को लग रहा था कि मैंडेटरी है, इसमें मैंडेटरी नहीं है, इट कैन बी डन ऑप्शनल और बेसिस के ऊपर। अच्छा जी, व्हाट इज गेमिफिकेशन? हमें आती है रिस्ट्रिक्शंस लगाना और कोई मैंडेटरी का चक्कर नहीं था। सही है। तो आप लोग ये बताना रहे थे कि हमें आती है, हमें इमेज, ठीक है जी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बहुत अच्छी खूबसूरत जगह पे बैठे हुए हैं जी, फील तो ले रहा हूँ। बिल्कुल सही है, फील तो ले। अच्छा जी, व्हाट इज गेमिफिकेशन? एनीवन? सर गेमिफिकेशन है कि जैसे
जो हम एक्टिविटीज को मोर लाइक हम गेम्स की तरह से बनाते हैं टू मेक देम मोर इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल, और इससे हम अपनी टीचिंग और असेसमेंट में हेल्प ले सकते हैं। ओके, लाइक इट्स Kahoot, like it's like a game, तो हम लोग उससे असेसमेंट में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैं भी पहुंचता हूँ साइमा के पास, और मैं भी माइक हाथ में पकड़ के हुई है, लेकिन तब आता हूँ राबिया से पूछते हैं। जी सर। सर इट्स लाइक हम आपको कोविड लगाएंगे। जी सर, इट्स गेम लाइक एलिमेंट ना, game like element in the different portions of learning. For example, in the initial, middle, and the later part of the learning, we can apply the certain game like content, and mostly it is used in the assessment. Mostly in assessment, I think mostly it is we are using in assessment. ओके ओके, चलें जी, कोई एग्जाम्पल बताएगा? ये दो हमारे पास ये परसेप्शन ओपिनियंस तो आ गए, डेफिनेशन ही बोल रहा मैं इनको। जी साइमा ने भी हाथ उठाया था, महविश ने भी, आप लोगों के पास आ जाता हूँ। सर as far as I'm concerned, gamification में ये होता है कि you create classroom activities which improve sort of a good competitive spirit amongst the learners. And you teach through that. Okay, ठीक है, teach through that, ठीक है जी। डॉक्टर साइमा। बेसिकली जी गेमिफिकेशन का जो ये टर्म जो निकली है, दैट इज टू इंक्लूड गेम लाइक कंपोनेंट्स टू मेक लर्निंग एक्सपीरियंस मोर इंटरेस्टिंग and to make the students उसका जो attention है, उसकी जो concentration है, उसको improve करने के लिए, learning को interesting बनाने के लिए। gamification में सिर्फ assessment का component नहीं है, सिर्फ learning का component भी individually नहीं है, इसमें वो combined जो concept है कि assessment for learning या कोई भी activity for the purpose of enhancing या improving learning का जो concept है वो इसमें आ जाता है। बेसिकली लर्निंग गेमिफिकेशन से नहीं हो रही होती, बल्कि गेमिफिकेशन इज अ कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड एज अ मोड टू मेक लर्निंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, वंडरफुल, आप लोगों के कमेंट्स और ओपिनियन बिल्कुल सही है। So gamification is use of game elements on game context. अगर definition बोलें तो it's the use of game elements. हम elements की बात करते हैं in a non-game context. अच्छा, आप literature में देखेंगे तो serious game अलग term है, कुछ जगह पे आप gamification serious game को combine देखेंगे। Game based learning और gamification भी दो different concept हैं। अगर मैं हल्का सा आपको बता दूं, gamification is use of game element while game based learning is learning through games. उसके अंदर गेम खिलाए जाते हैं जो आप सीखते हैं। तो खैर ये पूरा है। ऑफ कोर्स अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर, अभी प्लानिंग में गेमिफिकेशन का हम पूरा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। एट द मोमेंट इज द डेवलपमेंट फेज, लेकिन वो तो बड़ा लॉन्ग टर्म से मुराद है, एक्सटेंसिव कोर्स होगा। आज हम उसका आइडिया ले रहे हैं गेम एलिमेंट्स को जो आप डालते हैं, और हम डिजिटल एंगल से सिर्फ बात कर रहे होंगे। तो इसके अंदर गेम एलिमेंट्स, जब आप गेम खेलते हैं तो कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसको आप नॉन गेम कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं, तो उसके अंदर आते हैं, जैसे आप गेम खेल रहे हो तो लीडर बोर्ड्स बने होते हैं कि कौन टॉप पर है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, फोर्थ है, किसी भी वक्त आपको पता चल रहा होता है। यूजुअली हमें क्लासेस में तो नहीं पता होता कि कौन मुझसे आगे कौन मुझसे पीछे, अंटिल हमारे फाइनल असेसमेंट होती है तो हमें पता चलता है वेयर वी आर स्टैंडिंग। इवन कंबाइंड हम कहाँ पे खड़े हैं अगर मल्टीपल असेसमेंट हो रही है, तो इन सबको कंबाइन करके लीडर बोर्ड्स बन रहे होते हैं, बैजेस अवार्ड होते हैं अकम्पलिशमेंट के ऊपर, जिस तरह से आपने कोई काम क्या है इसके अंदर। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट ये कि जो बिहेवियर आप चाहते हैं स्टूडेंट रिपीट करे, जो बिहेवियर बार बार करे, उसके ऊपर उसका कोई ना कोई इंसेंटिव होता है। जो इंसेंटिव यहाँ मनी में नहीं होता, लेकिन उसको बैज मिल जाता है। आप अगर चाहते हैं स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने बच्चों की, हम के बच्चों की, यार बेटा आप रोज है ना सुबह उठ के ब्रश करोगे तो आपको एक हफ्ते बाद मैं ये वाला गिफ्ट दूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो आप चाहते हैं कि ये बिहेवियर वो बार बार करे ताकि उससे हो, और वो साफ दांत तो उसके करने से होना, लेकिन आप बैज दे रहे हैं उसको, इस बात पे उसको गिफ्ट दे रहे हैं। इसी तरह लेवल्स,
इतने पॉइंट स्कोर कर लोगे तो तुम्हारा लेवल 1 से लेवल 2 पे पहुंच जाएगा और लेवल 2 की बेसिस के ऊपर आपको कुछ और चीजें मिल सकती हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं बहुत सारी चीजें इसके ऊपर। तो मैं आपको कुछ चीजें कि ये गेम एलिमेंट्स को स्टडी में, एजुकेशन में इस्तेमाल करना इज गेमिफिकेशन। और ऑफ कोर्स जैसे आपने कहूट, सोक्रेटिव और क्विजेस या जितने भी आप ये चीजें आ गई इनकी बात करें, ईडी पजल की बात कर लें, सब कुछ तो उनसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये वाली चीजें भी मौजूद है इसके अंदर। ऑफ कोर्स आपको लेटर बोर्ड भी आ रहा होता है, उसके ऊपर आपको डीज भी कर रहा होता है। क्विजेस की बात करूं तो यही चीजें। अब आपने कभी कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स किया जिसके अंदर गेमिफिकेशन के एलिमेंट भी हों? डिजिटल हैंड रेस कर दें जिसने किया हो, तो ताकि हम जरा आगे चले जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, साइमा ने किया हुआ है जबरदस्त, तो हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं। 2 लोग हमारे महविश भी आ गए, तो उसके अंदर जब ये गेमिफिकेशन के एलिमेंट भी एड ऑन हो जाते हैं तो स्टूडेंट इंगेजमेंट बेहतर हो जाती है। तो लर्निंग तो उसके कंटेंट से होनी है, लेकिन उसकी इंगेजमेंट विद द लर्निंग कंटेंट इज हायर, दे स्पेंड मोर टाइम ऑन द कोर्सेज। और हम क्योंकि अभी डिजिटल ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो मैं गेमिफिकेशन के वो एलिमेंट बताऊंगा जो मौजूद हैं। तो कौन सा एलिमेंट ऑफ गेमिफिकेशन एलएमएस के अंदर बिल्ड इन है? हमें कोई थर्ड पार्टी का प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। मूडल की अगर बात करूं, बैजेस, जबरदस्त बैजेस। मैंने सोचा था कोई और बोलेगा या महविश ने, तो महविश तो चैंपियन ही है, हमारी पर्सनल ट्यूटर है किनकी, डॉक्टर नूर साहब की। उन्होंने बताया मुझे ऑनलाइन एजुकेशन ये बता रही हैं, बिल्कुल सही है। तो बैजेस इनबिल्ड मौजूद है, लेकिन देयर आर डिफरेंट प्लगइन्स व्हिच कैन बी डन इन द मॉडल। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आपके अंदर हमने लेवल अप भी इंस्टॉल किया हुआ है। हमने यहाँ पे आपके लिए और कौन सा लेटर बोर्ड का 2 प्लगइन्स और इंस्टॉल किए हैं, विच इज थर्ड पार्टी प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किए हैं, ताकि आप उसको भी एक्सपीरियंस कर सकें। अब मैं स्क्रीन पे जाकर आपको दिखा देता हूँ। बैजेस मोस्ट कॉमन यूज कैसे होगा वो हम बाद में, यानी कि कैसे टेक्निकल, अच्छा कैसे यूज करना है, किस बिहेवियर पे करना है, ये एक अलग कहानी। अभी तो मुझे आपको जो सिखाना है टेक्निकल एस्पेक्ट सिखाना है कि आप बैजेस को अगर आपके इंस्टीट्यूशन में एलएमएस है ये आने वाला है तो एक्टिवेट करके यूज कैसे करेंगे। फिर आप ऑफ कोर्स एज एन एजुकेशनल सोचेंगे कि मैं कौन से बिहेवियर को रिवॉर्ड करना चाह रहा हूँ, किस बेसिस पे मैं उसे देना चाह रहा हूँ, वगैरह वगैरह। Okay, let me again share my screen. अच्छा जी, DC5 let me come. ठीक है, ये देखिए मैं कोर्स के अंदर आ गया और आप कोर्स स्क्रीन तो नजर आ रही होगी आप सब लोगों को, जबरदस्त। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बैजेस मौजूद हैं। ये बैजेस इनबिल्ट फीचर है, जैसे आपको महविश ने बता ही दिया कि ऑलरेडी इन है, जो पुराने वर्जन में 1.89 तक नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बाद एड ऑन हो गया। तो ये बैजेस के अंदर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें देयर इज करंटली नो बैच अवेलेबल। आपके पास भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज के बाद आपको ग्रुप में बोलूंगा कि आप लोग जरा एक बैच बना लें अपने पास, जस्ट टू हैव अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दोस थिंग। तो आपको बैचेस बनाने होते हैं मुख्तलिफ। तो ऐड मैनेज बैच इसलिए नहीं चलेगा बिकॉज देयर इज नो बैचेस अवेलेबल, सो आई क्लिक ऐड अ न्यू बैच। बैच का नेम रखते हैं कोलैबोरेटर, यस स्टार परफॉर्म रख भी सकते हैं, मैं तो ऐसे ही खेल रहा हूँ। स्टार परफॉर्मर वर्जन इसके अंदर 1.0 रख दिया। अच्छा ये रेड फील्ड मैंडेटरी है, बाकी नहीं है ऑफ कोर्स, तो मैं वो बना रहा हूँ। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत है कि किस बात पे स्टार परफॉर्मेंस मिलेगा, ताकि जब स्टूडेंट को ये इशू होगा तो उसको ईमेल जाएगी, नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप उसकी डिटेल डाल दें। मैंने सिर्फ कॉपी कर दिया स्टार परफॉर्मेंस, लेकिन डिटेल ऑफ दैट बैच कि किस बात का ये बैच है, क्यों मिल रहा है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, जो भी आपने लिखना हो डिटेल आप यहाँ लिखेंगे। इमेज इज मैंडेटरी, आप बैचेस इज विद द इमेजेस। तो इमेजेस आप अगर सर्च करें तो बहुत से इमेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आके सर्च, मेरी अब ये अपलोड वाली स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस डॉक्टर साइमा, ये वर्जन 1.0 आपने लिखा है, वर्जन क्या है? वर्जन बैच का। क्यों बैच का वर्जन? दरअसल एक बैच जब आप बना लेते हैं और एक बैच बना के किसी को इशू हो जाएगा तो वो कभी भी डिलीट नहीं हो सकता, वो बैच रहेगा वहां पे। आपको उसका नया वर्जन बनाना पड़ेगा। तो इसलिए वर्जनिंग जैसे पता है ना हम डॉक्यूमेंट की रखते हैं, तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपने बोला अभी 1.0 है, आपने दोबारा चेंज किया, आपने 1.1 कर दिया, तो क्राइटेरिया भी चेंज नहीं होता। एज सून एज बैच इज इश्यूड टू वन ऑफ द स्टूडेंट यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। तो इसका मतलब होता है आपको एक नया जाके बैच बनाना पड़ेगा।
तो अपने रिकॉर्ड कीपिंग की प्रैक्टिस के अंदर होता है, आपने बता दिया कि इसी बैच का वर्जन 1.2 का बैच वही होगा, उसका क्राइटेरिया वही होगा, सिर्फ जी उसका जी, वर्जन चेंज कर देंगे। वो नहीं हो सकता आपने क्राइटेरिया चेंज किया हो, इसलिए तो हो सकता है नया बैच बनाओ। अच्छा, ये अभी आप प्रोसेस से पूरा गुजर जाए, फिर आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही वो हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी आपके। कोड गेमिफिकेशन, ये देखें, ये कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखे हुए बैजेस के जो यहाँ पे, और ये स्टार परफॉर्मर मैंने बोला था तो मैं यहाँ से स्टार उठा के डाल देता हूँ। ये इमेज था, ये इमेज आपको भी अपलोड मिल जाएगा गूगल से, कहाँ से मिलेगा बल्कि साथ में ये भी दिखा दूँ, images.google.com। आप अपना भी बना सकते हैं, लेकिन मॉडल बैजेस, ये देखें, ये बहुत से बैजेस आ गए, यू कैन गो देम, फ्री बैजेस अवेलेबल हैं, आप बहुत सारी जगहों से डाउनलोड, ये देखें, ये मैंने डाउनलोड किए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वाली कुछ साइट पे जाके मैंने डाउनलोड कर लिए थे। तो आप अपनी मर्जी है, आप खुद भी अपना बना सकते हैं, या फ्री बैजेस मौजूद हैं वहां से डाउनलोड कर लें, तो मैंने वहां से डाउनलोड करके रख लिए थे। यहाँ पे आ गए, अब इमेज ऑथर कौन है, ये ऑप्शनल है, हु इज द ऑथर, हु इज द ईमेल एड्रेस, इमेज का ऑथर, इमेज बैच का कौन सा है, बैच की एक्सपायरी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कैप्शन वगैरह मैंडेट कि आपने जब स्टूडेंट को वो बैच मिल जाएगा तो वो कब एक्सपायर होगा। आप चाहते हैं एक फिक्स डेट पे, फॉर एग्जांपल वो 15 सितंबर 2023, यानी कि 1 साल तक स्टूडेंट के बैच रहेगा, उसके एलएमएस के ऊपर शो होता रहेगा, इसको बैच मिला हुआ, 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा। आप बोलेंगे नेवर, अगर एक स्टूडेंट को बैच मिल गया तो बस वो हमेशा जिंदगी के साथ ही खबर तक जाएगा, यानी कि उस एलएमएस के ऊपर उसका एक्सेस है, वो मिलेगा उसके पास। या रिलेटिव का मतलब है जैसे ही बैच इशू हुआ 10 दिन तक उसके पास बैच नजर आ रहा होगा, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कॉन्टेक्स्ट आपको जहन में होगा कि आप किस बात पे यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द मॉड्यूल आप वो करते हैं, तो आप बोलते हैं कि यार एक मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल पे खत्म हो जाएगा, एक मॉड्यूल मेरा 1 महीने का है, तो मेरा फॉर एग्जांपल स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द, अगर तो मॉड्यूल 1 है तो आप चाहते होंगे पूरे कोर्स में रहे, लेकिन स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द मॉड्यूल है तो वो आप चाहते होंगे एक्सपायर हो जाए, यानी कि मर्जी है आपकी, हो सकता है आप ना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको मौका बता रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया रिलेटिव एग्जाम्पल देने के लिए। यहाँ डेज भी हैं, वीक्स भी हैं, आवर्स भी हैं, मिनट्स भी हैं, इवन सेकंड्स भी हैं। तो खैर इतना ना बेचारे के साथ करें, सेकंड में इससे निकाल लें। तो ये मैंने देखें चीजें डाल के क्रिएट बैच बना दिया। ऑलरेडी अच्छा मैं बना रहा था, तो मैं आप प्रैक्टिस के लिए कल आप लोगों के लिए बना रहा था, तो मैं 2 कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये ऐसे ही है जैसे डिजिटल बैचेस या माइक्रो फाइनेंसिंग, ये वो लर्निंग एंड टीचिंग मॉड्यूल हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें आखिर में उन्होंने ये किया था डिजिटल बैचेस और माइक्रो फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो सर क्या ऐसा है कि उसमें लोगों के बैचेस इकट्ठे होते जाते हैं, वो कोई कोर्स अटेंड करते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि वो वैलिड होते हैं, ये एक नया बाहर की दुनिया में जो है ना, एक ये नई चीज है कि उनके वो माइक्रो पॉइंट्स इकट्ठे होते जाते हैं, तो ये यही वो डिजिटल बैचिंग है। मैं तो इसको ऐसे ही समझ रही थी। इसको लिंक कर सकते हैं डायरेक्टली, जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो, वो तो डिजिटल करेंसी होती है जो आपको ना पॉइंट्स स्कोर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वो पॉइंट के ऊपर आप ट्रेड भी कर सकते हैं मेटावर्स के अंदर, और मेटावर्स शायद आपको तो बड़ा अच्छे से तौर पर पता ही है, बाकी सब लास्ट टाइम उन्होंने डिटेल बताई थी, लेकिन तो उसके अंदर आप बैजेस भी होते हैं, पॉइंट्स भी होते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं कि आपको ये 4 बैजेस मिल जाएंगे तो आपके लिए ये कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, जैसे आप ये परचेजिंग कर सकते हैं, या इवन इसको आप फिजिकली रिडीम कर सकते हैं कोई चीज, कि आप ये बैज मिल गया, ये बैज लेके आप कैंटीन गए, आपको एक फ्री लंच मिलेगा, तो यू कैन मेक विद इन योर कोर्सेज। जैसे बाकी ना स्टूडेंट मोटिवेशन के लिए तो कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ऐसी रिसोर्सेज हैं, आपने बोला कि आपको ये बैज स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ जिसको मिलेगा, वो जाके अगर कैंटीन में दिखाएगा तो उसको वो कोल्ड ड्रिंक दे देंगे एक। आई एम जस्ट आपकी इस बात से आ गया, तो आपने उसको अलाइन कर दिया, और वो वाला बैच उसका 10 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये तो आपके ऊपर है बिल्कुल कि आप हाउ यू वांट टू यूटिलाइज इट। बिल्कुल, जैसे माइक्रो फाइनेंस की आप जैसे शायद बात कर रही हैं, तो वो एक कोर्स खत्म होता है तो उसके बाद एक बैच इशू हो जाता है, ये बैच आपको मिल गया, कि जैसे बेल्ट मिलती है ना कराटे के अंदर, उसी तरह से ये भी होते हैं। चलें जी, आगे चलें जी। यस और नो, इतनी खामोशी? यस सर। ओके, अच्छा अभी सिर्फ बैच बनाया है हमने, एक इमेज डाला है हमने, कितने दिन तक इशू रहेगा उसका नाम रखा है हमने, और कुछ नहीं किया। अब इम्पोर्टेंट काम अब हम कर रहे हैं क्राइटेरिया,
कि बैज मिलेगा किस वक्त, किस तरीके से। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। कि मैनुअल इशूड बाय रोल, इसका मतलब है कि कोई ऐसा बैज है जो आप मैनुअल इशू करना चाहें। फॉर एग्जांपल आप बोलना चाह रहे हैं मोस्ट फ्रेंडली पर्सन या मोस्ट सपोर्टिव कोलीग, तो हो सकता है आप बेस्ड ऑन डिस्कशन फोरम पे जो डिस्कशन चल रही हो उसको मॉनिटर कर रहे हो और आप उसकी बेसिस पे आप दे रहे हो, तो ये वाला ऐसा वाला बैज आप मैनुअली देंगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई आप ये नहीं कर सकते। इसी तरह क्योंकि अभी तक इसके बैज में नए वर्जन के अंदर भी अभी तक नहीं आया है, ग्रेड के ऊपर बैज नहीं मिलता कि फॉर एग्जांपल द हाईएस्ट परसेंटेज के ऊपर अगर मैं देना चाहूँ कि जिस क्लास में जिसकी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आई है टेस्ट के ऊपर, तो अगेन अगर आपको अभी करना होगा करंटली, तो करंटली करने के लिए आपको मैनुअल करना पड़ेगा वो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिस्टम में नहीं आता। तो मैनुअल इशू बाय रोल, अगर आप मैनुअल इशू बाय रोल करेंगे तो फिर वो पूछेगा कि कौन इशू कर सकता है, मैनेजर कर सकता है, नॉन एडिटिंग टीचर कर सकता है, टीचर कर सकता है वगैरह। तो ये वाली चीजें आ जाएंगी। मैं बैक करके आता हूँ, आपको सिर्फ दिखाना था कि मैनुअल इशू बाय रोल है। कोर्स कंप्लीशन के ऊपर, जैसे डॉक्टर सईदा ने बताया भी था कि एक कोर्स उनका कंप्लीट हुआ था तो उनको बैज मिला था, इसका मतलब वो बैज कोर्स कंप्लीशन के ऊपर सेटअप था वहां पे। अवॉर्डेड बैजेस का मतलब होता है कि आपको मल्टीपल ये 2-3 बैजेस मिल जाएंगे तो उसके बेसिस पे आपको एक बैज मिलेगा। तो आपने बोला कि दी एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग बैजेस इफ अ पर्सन अक्यूमुलेट ही विल बी अवॉर्डेड दिस बैज, तो ये वो क्राइटेरिया है। एक्टिविटी कंप्लीशन, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। आप चाहते हैं कि बेस्ड ऑन एक्टिविटीज हो। अब मैं जिस कोर्स में मौजूद हूँ वो बोलता है कि इस कोर्स का पेज देख ले, इसकी फाइल रीडिंग कर ले, इसकी ये वाली फाइल रीडिंग कर ले, और जनाब फॉर एग्जांपल डिस्कशन फोरम कंप्लीट मार्क कर ले, जो आपने सेटिंग वहीं पे की हुई है कि डिस्कशन फोरम की कंप्लीशन ट्रैकिंग मार्क थी मे बी व्हेन अ पर्सन पोस्ट समथिंग और उसके रिप्लाई करे, तो जो भी आपके ऊपर हो। इवन आप टाइम भी रख सकते हैं कि भाई इस डेट से पहले करे, आपकी मर्जी है कि कर तो लेगा स्टूडेंट, लेकिन मैं बैज इसको ये दूंगा जो 15 तारीख से पहले ये वाले काम कर लेगा। और जो भी क्राइटेरिया आपने रखना होगा। अब ये है कि क्या एनी वन ऑफ द सिलेक्टेड इज कंप्लीट या ऑल ऑफ द सिलेक्टेड आर कंप्लीट, तो आपकी मर्जी है। आप चाहते हैं कि कोई एक जना डिस्कस, जैसे बल्कि हम शायद कर भी नहीं, आपकी बात हम लोगों से पूछते हैं ना इंट्रोड्यूस कराएं डिस्कशन फोरम में, आधे लोग कराते हैं आधे लोग नहीं कराते, तो हम रख सकते हैं कि जो लोग इंट्रोड्यूस करा दें उनको एक बैच इशू हो जाए, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एक्टिविटी होगी, उसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल नहीं होंगी। तो आपकी मर्जी है कि ये वाला ऑल और एंड कर लें, एनी ऑफ द सिलेक्टेड एक्टिविटी, ऑल ऑफ द सिलेक्टेड एक्टिविटी करें, और उसके बाद आप जाके यहाँ पे सेव कर दें। तो ये क्राइटेरिया आपने सेट कर दिया और वो क्राइटेरिया यहाँ पे शो हो जाएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कंप्लीट, जो कि ये हैं, और ये वाली चीज 15 सितंबर है। ये मैं रैंडमली जो मैंने सेलेक्ट कर दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया आपको आ गया और इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, यानी कि अभी तो हम टेक्निकल एस्पेक्ट सोच रहे हैं कि आपका बैच कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी चीजें आप चाहते हैं कि स्टूडेंट रिपीट करे और बार बार करे या टाइमली करे, तो मैं उस पर बैच अवॉर्ड करूँ। ये क्लियर है जी? क्योंकि ये क्राइटेरिया भी स्टूडेंट देख सकता होगा, वो बैजेस के अंदर आएगा तो उसको अवार्ड नहीं होगा, लेकिन वो देख सकता होगा कौन से बैजेस हैं, उसके क्या क्राइटेरिया हैं, सो दैट दे कैन मोटिवेट टू लर्न दोस थिंग्स। अब आगे वही है, ओवरव्यू के अंदर तो हमने यही चीजें डाल दी हैं। स्टार परफॉर्मर 2 एडिट डिटेल के अंदर हम दोबारा उसी विंडो के ऊपर आ गए जहां पे आपने चेंजेस की थी। क्राइटेरिया आपने अभी सेट किया है, जो हमने अभी सेट कर लिया था आपके सामने। मैसेज के अंदर ये वो आ जाएगा कि जब कांग्रेचुलेशन यू अर्नड अ बैच, यू हैव बीन अवॉर्डेड, ये ऑटोमेटिकली बैच का नाम उठा के डाल देगा, जो भी बैच का नाम होगा। मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड, ये भी लिंक दे देगा, और मैनेज और डाउनलोड बैच का लिंक दे रहा है। तो ये है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप लिखते हैं फ्रॉम बखाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ताइफ में तो नहीं है सर, जहाँ पर भी है KGMC वगैरह वगैरह। रिसिपिएंट के अंदर जब आप लोगों को बैच मिल जाएंगे तो आप देख सकते होंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट ने वो बैजेस ले लिए हैं, और बाकी चीजें छोड़ देता हूँ मैं भी आपके लिए, जरूरत नहीं हमें इसकी तरफ जाने के। दैट्स हाउ यू कैन सेलेक्ट create a badge, or once a badge is created you can go to the badges area and manage badges के अंदर आप उसको देख सकते होंगे कि कौन से badges बने हुए with the summary as well। तो ये आपने चीजें देखनी थी जो मैंने आपको बताई थी कि how make sure, और आपको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज को जहन में रखें, as soon as somebody is awarded any badge you cannot edit that badge। आपके लिए उस वक्त तक मौजूद है जब तक वो अवार्ड नहीं हुआ है, लेकिन एक ही दफा वो अवार्ड हो गया किसी को बैच, उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको उसका नया वर्जन बनाना होगा। इसीलिए वर्जनिंग की इंपॉर्टेंस जो साइमा पूछ भी रही थी वो ये वाली थी।
तो चैट बॉक्स में कुछ सवाल आएंगे, यस यस आया, बस ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ बैच। और ये टेक्निकल एस्पेक्ट थी, कोई सवाल है तो पूछ ले, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा एक बैच बना के कोई क्राइटेरिया में करते हुए कंफर्टेबल हो जाए, तो मैं एक दूसरा प्लगइन दिखाऊंगा आप लोगों को। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो ये कुछ लोगों को कंफ्यूजन इसकी वजह से आएगी। ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो अवार्ड बैच होगा या जो भी, यहाँ पे हमारे पास मूडल में वो कहते हैं कि इनेबल एक्सेस, तो अगर आपने इनेबल हाँ एक्सेस कर दिया तो इसका मतलब अवार्ड कर दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अच्छा आपने याद करा दिया, बिल्कुल याद करा दिया। इनेबल एक्सेस कहाँ से करना है? जब आप बैच बनाएंगे और उसका क्राइटेरिया वो आपसे पूछेगा कि इस बैच को अवार्ड करने का क्राइटेरिया क्या है, जब आप क्राइटेरिया सेट कर लेंगे तो ऊपर पूछेगा कि इसका एक्सेस इनेबल करें या ना करें। तो अगर आपने उसमें इनेबल एक्सेस का बटन दबा दिया तो वो फिर उसके बाद वो आपका बैच लॉक हो गया। बिल्कुल सही है, वो अभी बनाएंगे तो बिल्कुल हम उसको देख भी लेते हैं, बिल्कुल सही है जी। अब ये बता दें इसके अंदर अभी तक जो हमने स्टेप, एक मिनट हाथ उठाया बस सायमा का। जी सायमा। मैंने पूछना ये था कि आपने कहा कि एडिट नहीं कर सकते ना, तो तब वो लॉक हो जाता है बाद में इशू करने के बाद। इशू करने के बाद। अच्छा, अब यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि वो वाला बैच मल्टीपल लोगों को इशू हो सकता है, अवार्ड हो सकता है, लेकिन उसमें जो क्राइटेरिया सेट हुए हैं वो एडिट नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे ही है। इसका मतलब है कि हमने जब स्टार परफॉर्मर का एक दफा क्राइटेरिया सेट कर दिया तो उसको हमने वर्जन 1.0 कह दिया, तो अब उसी क्राइटेरिया पे सबको उसकी वर्जन 1.0 हो जाएगी। अगर मैं एक नया बैच बनाना चाहती हूँ स्टार परफॉर्मर का और मैंने उसकी वर्जन नहीं दी है इनिशियली, तो मैं कंफ्यूज होंगी कि ये कौन सा वाला स्टार परफॉर्मर था, पहले वाला था या दूसरा वाला था, इसलिए हम वर्जन डाल रहे हैं। क्या मैं सही समझी हूँ? देखिए, वर्जन डालने का मकसद हमारी ज्यादा समझने से ज्यादा उसका एलिमेंट ये है कि आपने एक क्राइटेरिया पे बनाया और आपने उस क्राइटेरिया पे बोला कि इन बैचेस के ऊपर उसको ये इलेक्टिव्स खत्म हो जाएंगे उसके, या उसको ये इलेक्टिव करने, कोई भी आपने इंसेंटिव रखा है, कोई भी चीज रखा, तो कर क्या सकते हैं, सिस्टम बना है, तो सिस्टम बना हुआ है क्योंकि ये फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या, मैंने हल्का सा क्राइटेरिया रखा और स्टूडेंट को बता दिया, 10-15 लोगों ने, मेरे जान पहचान वालों ने उस क्राइटेरिया के ऊपर उसको अवॉर्ड कर लिया, उसके बाद मैंने जाके उसका क्राइटेरिया डिफिकल्ट कर दिया। अब बाकी लोग वहां पे फंस गए, तो क्योंकि आप एडिट के राइट्स आपके खत्म हो जाएंगे, आप उसके ऊपर उस बेसिस के ऊपर सब, क्योंकि द सेम गोज फॉर द रिव्यू फॉर्म। आप लोगों में जो एडिटिंग में शायद, खैर चलें छोड़ा, मैं रिव्यू फॉर्म की तरफ नहीं जाता, वो ओजीएस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी आप एक दफा रिव्यू फॉर्म बना दें और वो एक्टिव हो जाए, फॉर्म यू हैव टू गो टू मेक अ न्यू रिव्यू फॉर्म, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर लॉग हो रहा होता है कि किसको क्या मिला है, तो ये अपने आप को लॉक कर देता है कि यार अब क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा इसका। ठीक है, तो एज ए क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस जैसे समझने इसका, काइंड ऑफ अ क्वालिटी एश्योरेंस। जबरदस्त, ठीक है जी, वंडरफुल। तो मैं आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा जब आप अपने कोर्सेज में जाएंगे और आप लोगों ने ही जो अपने कोर्सेज ग्रुप के बनाए हैं उसी में जाके कोशिश करें कि कहाँ पे हम अवार्ड का कोई बना के डालें तो जरा अच्छा सा लगेगा, हाउ इट लुक्स लाइक। एक बैच बना के डाल दें, बहुत ज्यादा टाइम ही लगाइएगा। कितना टाइम चाहिए इस पूरे काम के लिए? 3 ग्रुप बनाऊंगा मैं आप लोगों के, लेकिन 3 ग्रुप आप अपने कोर्स में भले कोई भी एक कोर्स खोल दूंगा, क्योंकि मैं वापस आप लोगों के ग्रुप वो नहीं बना रहा, रैंडमली बनाऊंगा, लेकिन वैसे भी आ सकते हैं, आप लोग चूज करके चले जाइएगा, कोई मसला नहीं। मैं लेट पार्टिसिपेंट चूज कर दूंगा। तो ग्रुप 1 कौन सा था, लोगों को पता है? हु आर द ग्रुप 1 जिस सीक्वेंस में आज मैंने बताया था? चलें, प्रोफेशनलिज्म वाले कौन थे सर? डॉक्टर मेविश, डॉक्टर नूर, बस ठीक है, डॉक्टर प्रोफेशनलिज्म शाइमा वाले ग्रुप 1 थे, डॉक्टर वाले ग्रुप 2 थे, और थर्ड वाले जो थे वो कौन से थे जिनकी तस्वीरें थी? थर्ड वाले वो थे, तस्वीरें वाले थर्ड वाले थे, डॉक्टर मुख्तार, डॉक्टर बुशरा। तो आप लोग अपने ग्रुप में चले जाएगा, आप में से कोई भी एक शख्स अपना वाला कोर्स खोल ले फॉर एग्जांपल और उसके अंदर काम कर ले, और अगर उसके अंदर आप लोगों को मैनेजर राइट ना हो फॉर एग्जांपल तो कोई परेशानी होगा, अपने इंडिविजुअल में कर लीजिएगा प्रैक्टिस। हो सकता है अभी राइट्स ना मिल रहे हो, तो मैं अभी उस पर नहीं लगता, मैनेजर हो सकता है आप ना बने हो, आई एम नॉट श्योर, तो वरना वहां पे कर लीजिएगा अगर हो। और कितना टाइम, 10 मिनट बहुत है? 15 मिनट? 15 मिनट काफी है। 15 मिनट काफी है ना? मैं ग्रुप में घूम फिर के देख भी रहा हूँ, तो मैं ओपन कर रहा हूँ, 15 मिनट में लॉग इन कीजिएगा, एक चीजें कीजिएगा, और एनी प्रॉब्लम तो आई एम रोमिंग अराउंड देयर एज वेल। ओह, एक मिनट, नो, लेट मी क्लोज इट। ओके, ब्रेकआउट रूम्स, ये कहाँ से आ गए? रिक्रिएट, ऐड अ रूम, ठीक है, ओके।
You can select your rooms. कैसे मुख्तियार साहब? जी सर। सर और सुनाइए। जी सबके बैजेस बन गए जी? बन गए। हमने ये भी पता चला लिया कि हम जब उसको इनेबल एक्सेस कर देते हैं तो जब तक किसी ने अर्न नहीं किया तो आप उसको डिसेबल करके क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं। इनेबल एक्सेस डज नॉट लॉक इट, somebody earning it actually locks it. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सर ये जो थर्ड पार्टी की थर्ड पार्टी भी इस पे वर्क कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इंस्टीट्यूट है और उसके बाद हम थर्ड पार्टी कॉलेज को किसी यूनिवर्सिटी को बनाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ उसका URL और उसका नाम चाहिए होता है या और भी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं? दोबारा बोलिए डॉक्टर एमा, माइक जरा गड़बड़ कर रहे हैं। मैं से मैसेज करती हूँ, मैं मैसेज करती हूँ। अच्छा मैसेज आप चैट में लिख दें, इसी की चैट में लिख दें, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अच्छा वो भी मैं स्क्रीन दिखा दूं जो उन्होंने बोला था, बिल्कुल सही है और मैं उसको बताना भूल गया था और महवेश ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट भी कर दिया था। मैनेज बैचेस के अंदर हम आ जाते हैं और जैसे वो बात थी कि बैच बन तो जाएगा लेकिन उस वक्त तक अवेलेबल नहीं होगा जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो अभी हमने ये बनाया था फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अगर स्टार परफॉर्मर को क्लिक करता हूँ तो ऊपर ये दिस बैच इज करेंटली नॉट अवेलेबल टू यूजर, अनेबल यू वांट टू अर्न इफ यू वांट यूजर टू अर्न दिस बैच, तो यहाँ पे इनेबल करना होगा। तो ये इनेबल करेंगे तो स्टूडेंट अब, और ये भी सोच के करें अगर किसी ने ऐसे शख्स ने जो कि क्राइटेरिया मीट कर चुका है तो उसको फौरन अवार्ड हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर आपका क्राइटेरिया कोई क्विज जैसे कंपटीशन ट्रैकिंग थी वो 4 चीजों की हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली वो शुरू हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स आप एक्टिव एक्सेस कर देंगे, लेकिन जब तक स्टूडेंट ने अर्न नहीं किया, भले 6 महीने तक किसी स्टूडेंट ने अर्न नहीं किया, यू कैन गो बैक एंड एडिट। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, खैर मैं देता तो क्या इसको मैंने पूरा डिलीट कर देना है। लेकिन यहाँ से हम आ गए बैजेस के बाद। अब हम आते हैं जी एक और प्लगइन के ऊपर जो कि गेमिफिकेशन का प्लगइन है। आपका सवाल आ गया मेरे पास, मैं जरा वो भी देख लूँ मैडम का। Kindly share detail of third party example budgeting awarded by college, third party will be university. नहीं थर्ड पार्टी तो बेसिकली अवार्ड इसके अंदर आप आएंगे ना तो एक्रेडिबल एक चीज है। फॉर एग्जांपल वो कहाँ है मैं आपको दिखाऊं, अलाइनमेंट में है कहाँ। थर्ड पार्टी बैजेस ना एक्सटर्नल स्किल्स के ऊपर सेट होते हैं जो आपको अवार्ड करते हैं, ऐड एक्सटर्नल स्किल्स और चीजों के ऊपर, तो वो थर्ड पार्टी आ जाती है, एंडोर्समेंट आ जाती है। आपके ये बोलते हैं आपके CME क्रेडिट है, CME क्रेडिट आपने इस यूनिवर्सिटी एंडोर्स है कि ये कोर्सेज करेगा तो 3 CME मिलेंगे जो CME PMC में सर्टिफिकेट में जमा हो सकते हैं। तो फिर वो थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, वो डेटा फिर उनसे भी शेयर होता है तो ऑटोमेटिकली उनका डेटाबेस आपका डेटाबेस लिंक्ड होगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये इस किस्म की बातें हैं जो हमारे मुल्कों में अभी करंटली तो ख्वाबो ख्याल नजर आते हैं। हम अपनी लड़ाइयों से हटेंगे तो कुछ इस किस्म के काम करेंगे, ठीक है ना। तो वो खैर क्या बोलूँ मैं। अच्छा जी चलें आगे आ जाते हैं दूसरे प्लगइन्स के ऊपर। दूसरे प्लगइन्स कुछ इसमें इंस्टॉल किए हुए, अब मैं वहां पे जाता हूँ, कमिंग टू माय कोर्स व्हिच इज DC5। अब मैं यहाँ पे आके अगला बैच जो मुझे स्टार्ट करना है उसके लिए काम क्या करना है, ये देखें। मुझे सबसे पहले यहाँ पे टर्न एडिटिंग ऑन करना है। टर्न एडिटिंग ऑन करूंगा और वहां पे मैं जाके देखूंगा तो नीचे मैं इसके अंदर कि मैं ऐड अ ब्लॉग नजर आ जाएगा। ये उस सूरत में नजर आएगा अगर आप मैनेजर भी होंगे कोर्स के। अगर आप सिर्फ टीचर हैं तो ये चीजें नहीं नजर आती, ठीक है। इसके लिए यू हैव टू बी एनरोल एज अ मैनेजर एज वेल। तो यूजर्स की एनरोलमेंट देखनी होती है, तो बल्कि वो भी मैं आपको साथ ही बता दूं। अच्छा आपका फॉर एग्जांपल लेट मी गो टू दैट पार्टिसिपेंट इस कोर्स के अंदर जिसके अंदर कोई भी नहीं है। आपको जस्ट टू यहाँ पे ये देखें मैं इसके अंदर एज अ मैनेजर एनरोल हूँ, ठीक है। अब मैं टीचर नहीं हूँ इसलिए मैं काम कर पा रहा हूँ, मैं यूजर, लेकिन मैं एक शख्स को मल्टीपल रोल दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे आया और मैंने टीचर लिखा और मैंने टीचर लिख के सेव दबा दिया।
अब this user with Dr. Masood Javed name is a manager and teacher in the same course. तो टीचर के राइट अलग होते हैं, नॉन एडिटिंग टीचर के राइट अलग होते हैं। टीचर नॉन एडिटिंग टीचर में कौन डिफरेंस बताएगा? फिर हम मैनेजर की तरफ आते हैं। मैं भी इसके अलावा कर दिया है सर, टीचर और नॉन एडिटिंग टीचर में ये डिफरेंस के अलावा बोला, लेकिन फिर भी मैं भी बोलेगी। अच्छा चले बोलिए। तो मुझे पता है कि बोला नॉन एडिटिंग टीचर आपको कंटेंट नहीं डाल सकता, वो ज्यादा असाइनमेंट्स वगैरह चेक कर लेंगे, इस तरह की चीजें, और जो टीचर होगा वो कंटेंट डालता है। ठीक है जी। तो एडिटिंग राइट्स जो होते हैं, अगर मैं बोलूँ ना टर्न एडिटिंग ऑन का बटन नॉन एडिटिंग टीचर के पास नहीं होता। तो वो सिर्फ स्टूडेंट की असाइनमेंट चेक कर सकता है, ग्रेड बुक देख सकता है, नंबर दे सकता है, इस किस्म के काम कर सकता है, लेकिन वो एडिटिंग नहीं कर सकता। इसका मतलब है ना कुछ डिलीट करेगा, ना कोई एडिट करेगा, ना कुछ और करेगा। तो आपका वो होता है नॉन एडिटिंग टीचर। और टीचर वो होता है जिसके पास ये सारे राइट्स होते हैं। मैनेजर वो होता है जो, अगर आप मैनेजर नहीं होंगे तो ये जो काम मैंने अभी किया था, किसी यूजर को निकाल दिया, इवन टू एनरोल विद इन द यूजर, अगर मुझे रखना होगा तो एनरोल यूजर करूंगा। ठीक है, तो एनरोल यूजर के अंदर में आ गया। और यहाँ पे आने के बाद अगर मैंने फॉर एग्जांपल सिस्टम के अंदर तो आप लोगों के बने हुए ना अकाउंट, ये देखें डॉक्टर अफशीन आ गई, मैंने उनको ऐड किया और यहाँ से उनको एज अ स्टूडेंट मैंने एनरोल करना चाहा, मैंने कहा नहीं उनको मैनेजर बना दें, और मैंने उनको डॉक्टर मैनेजर बना दिया। अगर मैं मैनेजर होऊंगा तो ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, इफ आई एम नॉट मैनेजर आई कैन नॉट डू दिस वर्क। तो ये फिर मैनेजेरियल वर्क जो आप देख रहे हैं, दैट्स हाउ इट लुक्स टू बी। तो आज से आया था, और इवन यहाँ पे चेंजेस हो सकती हैं। चलें जी, ओके। अब क्योंकि मैंने टर्न एडिटिंग ऑन कर दी है, अब यहाँ पे जरा ख्याल से रखें क्योंकि कुछ चीजें आप गड़बड़ भी कर सकते हैं। नॉन एडिटिंग कैन नॉट एडिट टीचर कैन, मैनेजर इज द किंग। मैनेजर इज नॉट द किंग। अगर मैं बोलूँ किंग इज द एडमिन, तो वो जो यूजर क्रिएट करना है, कोर्स क्रिएट करना है, वो एडमिन ने करना है, तो वो मैनेजर भी नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंट रोल्स, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑफ कोर्स कोर्स के अंदर मैनेजर सब काम कर सकता है, कोर्स के अंदर। ओके जी, अब ये देखें ऐड अ ब्लॉक। ऐड अ ब्लॉक मैंने कर दिया तो मेरे सामने बहुत से ब्लॉक आ गए, जो कुछ इननेट हैं मॉडल के, कुछ प्लगइन्स डाले हैं, वो सब एक ही जगह नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं आया, मल्टीपल मौजूद हैं, आप सबके साथ ज्यादा नहीं खेलिएगा। लेटेस्ट बैजेस का ब्लॉक डालूंगा तो राइट साइड पे एक ब्लॉक आ जाएगा। तो स्टूडेंट ने जो भी बैजेस अर्न किए होंगे ना, तो वो यहाँ पे नजर आ रहे होंगे इसको रियल टाइम के अंदर। तो ये एक लेटेस्ट बैजेस का जो मैं अभी नहीं डालता। बहुत सारे लेवल अप भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर है, जो बैच डाला हुआ है उसके बाद करेंगे हम इसको, और बल्कि लेवल अप ही को करते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे रैंकिंग ब्लॉक भी डाला हुआ है, जो लीडर बोर्ड्स जो आपको बताता है, बिल्ड है, कुछ नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद काम कर जाता है। तो लेट मी गो टू लेवल अप which is a gamification plugin of Moodle। ये देखें, ये आपका लेवल अप का बैच बन के आ गया। आपको करना कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं भी करेंगे तो ये फुली फंक्शनल है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको इसके चेंजेस बताना चाहूंगा कि हाउ इट वर्क्स, हाउ व्हाट इज द एल्गोरिथम बिहाइंड इट, जिसपे ये काम कर रहा होता है। अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो इट्स ऑलरेडी वर्किंग राइट नाउ, बट इसके बिहाइंड में फिलोसफी और साइंस क्या है आप मुझे देख रहे होंगे। इसने मुझे बोला कि मेरे 0 पॉइंट है, इसने मुझे ये बोला कि 120 पॉइंट में लूंगा तो मैं गो टू द लेवल 2 पे जाऊंगा, विच इज लेवल 2, यानी कि लेवल 2 ही होगा 1 के बाद बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे मैं देखूं तो लेडर बोर्ड दिखा रहा है, क्योंकि वो कुछ नहीं दिखाएगा। सेटिंग पे ले आया कि लेडर इज एम्प्टी, ऑफ कोर्स क्योंकि अभी तो स्टूडेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आके हम इसके अंदर कुछ चीजें देखते हैं। रूल्स मजेदार चीज है इसकी। अच्छा, बल्कि रूल से बेहतर मैं आपको, बेहतर तो नहीं लेकिन आपको और भी चीजें बता दूं आसान। ये इन्फो है इस प्लगइन के बारे में। यहाँ पे ये बता रहा है कि इसके अंदर 10 लेवल्स बने हुए, कितने पॉइंट के ऊपर लेवल बने हुए, एल्गोरिथम फिट इन है कि वो किस तरह से मल्टीप्लाई करेगा, किस वेटेज पे करेगा। आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कस्टमाइज द लेवल्स, आपकी मर्जी है। जैसे आप तस्वीरें भी चेंज करना चाहें, पॉइंट चेंज करना चाहें तो इट्स अप टू यू, यू वांट टू चेंज इट, लेकिन बाय डिफॉल्ट रहने दें। लेडर वो होगी जब स्टूडेंट नजर आएंगे कि कौन किस स्कोर पे भी खड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स अगेन, इस वक्त कोई रिपोर्ट नहीं है तो आपको कोई रिपोर्ट भी नजर नहीं आएगी। द रिपोर्ट इज एम्प्टी, स्टूडेंट हैड एनरोल्ड इन द कोर्स। लॉग्स के अंदर क्या क्या होता रहा वो अगर खाली है। ये लेवल्स कितने हैं, यहाँ पे ये लेवल्स लोड करना इसने स्टार्ट कर दिए। ये एल्गोरिथम जैसे मैंने आपको बताया ना, चेंज कर सकते हैं। अभी क्या कर रहा है, लेवल 10 काउंट कर रहा है। एल्गोरिथम रखा है कि बेस के ऊपर 1.3 से मल्टीप्लाई करे तो उसके ऊपर पॉइंट बनेंगे। तो यू कैन वर्क अराउंड टू चेंज इट, लेकिन अच्छा आता है तो कर लीजिएगा, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए आप जरा ख्याल से करें आपने क्या करना है। यू कैन गिव द नेम्स एंड ऑल अदर। असल चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो रूल्स है। आपको रूल सेट करने, पॉइंट्स किस बात पे मिलेंगे, अब ये आपके अपने ऊपर है। अभी बिफोर कमिंग टू CRUD आपको मैं दिखाता हूँ सिंपल वे में। आप चाहते हैं ऐड अ रूल, फॉर एग्जांपल मैं रूल पे आया, मैंने बोला उसको 10 पॉइंट मिले, एनी ऑफ द कंडीशन आर ट्रू। अब कंडीशंस पे आ गया, एक्टिविटी एंड रिसोर्सेस फॉर एग्जांपल मैंने रखे कि फॉर एग्जांपल वो रीडिंग मटेरियल देख ले, ठीक है, एनी ऑफ द कंडीशन। इसका मतलब है कि रीडिंग मटेरियल जैसे ही मार्क कंप्लीट होगा 10 पॉइंट मिल जाएगा। मैंने कहा बहुत ज्यादा हो गए, 5 पॉइंट दो उसको। ऐड अ कंडीशन डाल दिए, एक्टिविटी एंड रिसोर्स, और मैंने उसको बोला कि भाई वो ये टेस्ट भी पास कर ले, जो कंप्लीट ट्रैकिंग मार्क हो जाए फॉर एग्जांपल, तो उसको 5 पॉइंट मिल जाए। तो आपने देखा मैं पॉइंट्स डाल रहा हूँ बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। डिस्कशन बोर्ड आई डोंट नो इसमें है कि नहीं है बना हुआ, एक्टिविटी एंड रिसोर्स, अगर देयर इज अ डिस्कशन बोर्ड तो जनरल डिस्कशन फॉर्म, अगर वो जनरल डिस्कशन फोरम के अंदर कोई चीज डाल देगा तो हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि जनरल डिस्कशन फोरम के पॉइंट अलग हों, मैं इसका रूल अलग बना दूंगा, लेट मी डिलीट इट। और ये क्योंकि एक रूल 5 पॉइंट सबके लिए एक है तो रहने दूंगा। ऐड अ रूल के अंदर आया और मैंने रखा है 10 पॉइंट, और यहाँ पे कंडीशन में मैंने उसको सॉरी गलत मार्क कर दिया, इवेंट नेम डाल दिया था तो डिलीट करके नया कंडीशन डाल दे। हाँ डिलीट का बटन है ना, हाँ है ना। अरे भाई ऊपर क्या आ गया, लीव। हाँ तो इसको तो कैंसिल कर दे। चलें जी, रूल्स के लीव अंदर करने से हम यहाँ से निकल जाएंगे असल में। हाँ, अगर ये देखें यहाँ पे जो मुख्तलिफ रूल्स आ गए, तो इसके अंदर अगर आपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज में मुख्तलिफ पॉइंट रखने हैं तो आप मुख्तलिफ रख देंगे। फॉर एग्जांपल कुछ मेजर पॉइंट पे आप 10 पॉइंट रखना चाहते हैं तो आपने कंडीशन, जैसे मैंने बात की थी डिस्कशन बोर्ड की, तो आपने जनरल डिस्कशन बोर्ड पे रख दिया। और कंप्लीशन ट्रैकिंग ये जरूर होना चाहिए कि कंप्लीशन ट्रैकिंग होनी चाहिए उसके पीछे, कि कंप्लीशन ट्रैकिंग हो रही हो और वो मार्क हो रही हो। जनरल डिस्कशन फोरम में वो पोस्ट करेगा तो उसको एक 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पे भी आप ये दो चीजें अलग अलग रख सकते हैं। ऑल ऑफ द कंडीशन, इसका मतलब होगा आपने 4-5 डिफरेंट क्राइटेरिया सेट कर दिए हैं, तो जब वो 4-5 डिफरेंट क्राइटेरिया अचीव करेगा ही तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। तो ये तो पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम है जो मेरा ख्याल है सिंपलर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसके अंदर कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन बुशरा ने हाथ उठाया तो मैं बुशरा के पास जाता हूँ। जी डॉक्टर बुशरा, आपने कहा कि कंप्लीशन ट्रैकिंग होनी चाहिए, तो वो हम तो नहीं करे, एल्गोरिथम जो है वो इट्स डूइंग इट इटसेल्फ, हमने तो उसका कुछ नहीं करना। नहीं वो आपने तो वहां सेट किया हुआ है, खुद ही कर लेगा यहाँ से वो, यानी कि वहां पे मार्क हुआ हो उन चीजों के ऊपर। अब यहाँ से आ जाए, असल चीज ये है इसकी मजेदार चीज, ये वाली चीज, ये ऊपर वाली जो चीजें देखें तो एग्जाम्पल पे दी हुई है, एविन कोर्स मॉड्यूल व्यू, डिस्कशन फोरम म्यूट, और यहाँ हर चीज इसके अंदर आई हुई है। तो आप कोई भी चीज बना सकते हैं जो भी डालेंगे। हर एक्टिविटी इसके अंदर मुख्तलिफ जगह के ऊपर आपने H5P, IMS, लेसन एंडेड, लेसन रीजन, तो आप छोटे छोटे कामों पे भी कुछ पॉइंट चाहना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपने करना हो तो कर लीजिएगा। असल चीज इसकी CRUD है। ये कौन बताएगा CRUD? मैं विश सर ये मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं यूज किया। चलें, CRUD जरा गूगल पे कर लें फिर सर्च, बाकी लोग भी कर सकते हैं। CRUD मॉडल लेवल अप प्लगइन। अच्छा सर, उसके वो कह रहे हैं क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, जबरदस्त। ये क्या कर रहा है, इंस्टेड को हम एक छोटी छोटी एक्टिविटीज को देखें, चीजों को देखें, मार्क्स रखें। इसने एक एल्गोरिथम सेट किया हुआ है एज अ डेवलपर लेवल। कोई भी चीज जब क्रिएट होगी, क्रिएट क्योंकि मुश्किल काम होता है और बड़ा काम होता है कोई भी चीज करना, तो फॉर एग्जांपल असाइनमेंट क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल डिस्कशन फोरम क्रिएट होता है, इस किस्म की चीजें, तो वो बड़ी वाली पॉइंट के ऊपर ऑटोमेटिकली सिस्टम में सेट है कि 45 पॉइंट्स देगा। कोई भी चीज जैसे ही R पे होगी, ये C था, जो भी चीज R पे होगी रीड करेंगे, आप कोई पेज रीड करेंगे, कुछ वीडियो को देखेंगे, कोई PDF खोलेंगे तो आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे। कोई भी चीज आप अपडेट करेंगे, आपने अपडेट किया उसको तो उसके अंदर जो सिस्टम में बिल्ड इन है उसमें 3 पॉइंट मिलेंगे, और कोई चीज डिलीट किया आपने तो उसके अंदर आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। CRUD उसके अंदर सेटअप डला हुआ है, आप उसको
मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नंबर आगे पीछे भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन दैट इज एल्गोरिथम व्हिच इज ऑलरेडी सेट इन। क्या आप ऊपर से मल्टीपल कॉम्प्लेक्स टाइप की नंबरिंग भी दे सकते हैं बेस्ड ऑन योर कोर्स एंड क्राइटेरिया, और आप चाहें तो और दोनों चीजों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन होगी दोनों चीजों को इस्तेमाल करने, कुछ चीजों के ऊपर कि आप क्या चाहते हो और उस बेसिस के ऊपर पॉइंट उनके ऊपर कर लें। तो ये चीज होती है जो उसके अंदर पॉइंट और ग्रेडिंग आ जाती है, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया। फिर विजुअल्स हैं। ऐसा ये क्लियर हो गया? इसके बारे में कोई सवाल है तो पूछ लें, इस रूल्स के बारे में। शाही साहब कोई शाही साहब तो CRUD नहीं समझ में आया। सबसे ज्यादा सीख लेते हैं। CRUD का क्या हुआ? CRUD नहीं समझ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी इससे पहले जो हम क्राइटेरिया सेट कर रहे थे वो इंडिविजुअल इवेंट्स थे, ठीक है। ये मुझे जो समझ में आई ये एक कॉम्पोजिट है कि क्रिएट किया तो इतने पॉइंट्स हो जाएंगे, रीड किया तो इतने हो जाएंगे, अपग्रेड किया तो इज दिस हाउ इट इज? सिस्टम वाइड पूरे कोर्स वाइड सेटअप है। कोई भी चीज उसके अंदर क्रिएट होगी जो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेट हुई है तो उसके ऊपर इतने पॉइंट मिल जाएंगे। कोई भी चीज अपडेट होगी तो इतने पॉइंट मिल जाएंगे। कोई भी चीज डिलीट होगी तो इतने पॉइंट मिल जाएंगे। तो आपको हर इंडिविजुअल छोटी छोटी चीज को नहीं करना। तो जैसे ही डिस्कशन फोरम क्रिएट होगी उसको 45 नंबर मिल जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और उसके अंदर मेरा ख्याल है, जो मुझे जितना रिकॉल में कर पा रहा हूँ उसको पढ़ लेंगे। अगर डिस्कशन फोरम को रिप्लाई करते हैं तो अपडेट के अंदर आता है और उसके अंदर उसको मार्क्स मिलते हैं, जो 9 मार्क्स थे उसके सेकंड हाफ में, कि अगर कोई रिप्लाई करता है उसके अंदर। तो सिस्टम वाइड उसके अंदर सेटिंग हुई होती है हर एक्टिविटी हर रिसोर्स के, और उस लिहाज से उसको पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब मैं सही समझ रही हूँ कि ये एक ओवरआर्चिंग किस्म का आपने क्राइटेरिया बना दिया है जी। और इंडिविजुअल के बजाय आपके पूरे कोर्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर उसकी एक्टिविटीज जो हैं वो अच्छा जरा वापस उस पे CRUD पे जाएंगे आप सर जरा। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए कि इवेंट CRUD के ऊपर ये जो अप एंड डाउन है, ये फॉर एग्जांपल आपने 9 पॉइंट्स जो लिखा है, नहीं इसके नीचे आइए इवेंट के ऊपर जहाँ इवेंट CRUD लिखा है सर 9 इवेंट CRUD ये मुझे अगर आप पॉइंटर की इजाजत दे दें। हाँ पॉइंटर एनोटेट अलाउ टू एनोटेट कर लें। मेरा क्यों नहीं एनोटेट हो रहा? Where is my annotation pointer? ये देखिए आपने ऐड अ रूल लिखा है, नीचे उसके 9 पॉइंट्स हैं और अर्न्ड व्हेन इवेंट क्रूड लिखा हुआ है और इसके नीचे अप एंड डाउन का एरो है। जरा इसको नहीं, इससे क्या होता है? ये इवेंट क्रूड का मतलब है इसके अंदर आएंगे तो इवेंट एक्शन, इवेंट नेम, इवेंट कंपोनेंट, ये बोल रहे हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, क्रूड को हटा दें, आप बोलें कि नहीं ये इवेंट एक्शन होना चाहिए। अभी हम CRUD इस्तेमाल करेंगे ना तो इवेंट क्रूड ही रहेगा कि यार CRUD का एल्गोरिथम इस्तेमाल करो। नहीं मुझे फिर नहीं समझ में आया, ये इवेंट क्रूड है। इसको नहीं छेड़ना है, बस इसको आप समझें ये कि इसको आपने कुछ नहीं छेड़ना है। इसको R छोटा लिखा हुआ है इसको R रहने देंगे, इवेंट क्रूड लिखा हुआ है इसको इवेंट क्रूड रहने देंगे, इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है इसको यही रहने देंगे। ओके सही है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहने देंगे। और इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा चीजें बनानी हो तो ऐड अ रूल यहाँ से कर सकते हैं, वही वाले पॉइंट यहाँ पर भी आ जाएंगे, लेकिन जो हमने अभी पहले किए। ठीक फाइन जी महवेश। सर मैंने एक चीज पूछनी थी कि अगर फॉर इंस्टेंस हमने ऊपर अपनी कुछ रूल्स दिए हुए, अब उसमें अगर हमने कोई ऐसा रूल दिया हुआ जिसमें आपकी प्रॉब्लली कोई क्रिएशन होगी, जिसमें आपने कहा है कि ग्लॉसरी एंट्री क्रिएट अगर करेंगे तो उसको 1 पॉइंट मिल जाए, सो अगर वुड दैट बी एडिटिव टू द CRUD इवेंट्स के फॉर इंस्टेंस अगर वो ग्लॉसरी एंट्री क्रिएट करता है तो दैट्स क्रिएशन, सो वहां पे भी उसको 1 मिल रहा है और यहाँ पे 45 भी मिल रहा है तो 46 मैंने इसको यूज तो नहीं किया, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग यही समझ में आ रही है कि उसको दोनों तरफ से पॉइंट मिल जाएंगे। आपने मैनुअल अलग भी रूल बनाया हुआ है, इतने पॉइंट दे दो सेपरेट उस एक्टिविटी का, और ये जनरलाइज रूल के ऊपर भी उसको एक्टिविटी दे देगा, तो उसको टोटल में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। लेकिन इसको एक दफा करके हमें देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहा है। एक कोर्स में डेमो करके देख लेंगे, अच्छा ये पॉइंट भी था, क्या एड्रेस हो जाए। बिल्कुल सही बोला। ठीक है जी, चलें जी, ये आपने देख लिया यहाँ पे कि ये वाली चीजें क्या हैं। विजुअल्स के अंदर आ जाते हैं रूल्स के बाद। रूल्स आर इंपॉर्टेंट जो आप चेंज करें, लेकिन समझाने के लिए ज्यादा थे मैं आपको बोलूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी मैंने आपको बोला, आपने जब इसको एक्टिव कर दिया तो आप खेल सकते हैं उसके साथ, क्योंकि आप चाहते होंगे कुछ मेजर एक्टिविटी के ऊपर असाइनमेंट सबमिशन पे विद इन द टाइमलाइन आप चाहते होंगे कि यार मैं 100 मार्क्स दे दूं उसे, लेट्स सपोज,
तो आप उन ऐसी वाली चीज़ों को एक्स्ट्रा माइल कहीं जाना चाहते होंगे तो आप बिल्कुल एक्टिविटी कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। लेवल बैजेस के आप इमेजेस चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंजेस होती हैं, अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेटिंग्स के ऊपर आपकी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, इनेबल पॉइंट गेन। आपने इस प्लगइन को स्टार्ट किया हुआ है लेकिन अभी फॉर्मली कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप डिसेबल कर सकते हैं ताकि अभी स्टूडेंट की एक्टिविटी पे ना मिले, या ड्यूरिंग 1 मंथ के बाद आपने बंद कर दिया तो ये इन्फो पेज इनेबल लेवल ऑफ नोटिफिकेशन का मतलब है कि स्टूडेंट को जाए मैसेज, स्टूडेंट को कोई नोटिफिकेशन जाए, ईमेल भी अगर लॉगिन होंगी तो यहाँ से जाएंगी, लेटर ईमेल है कि नहीं है, स्टूडेंट को नजर कैसे आए, डिस्प्ले पार्टिसिपेंट आइडेंटिटी या कोड बताए उसके, प्लस डिस्प्ले एवरीवन बताए या कितने नेबर के लोग बताए। तो ये वाली चीज भी है कि फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट है तो 50 के 50 देखें, या उसको अपने 2 ऊपर और 2 नीचे वाले नजर आए, एक ऊपर या एक नीचे वाले नजर आए। तो ये रैंकिंग, डिस्प्ले रैंकिंग करे या ना करे, रिलेटिव रैंकिंग करे कि आपकी रैंकिंग इन कंडीशन को अगर क्या, तो ये आप देख रहे होंगे बहुत सी मजेदार किस्म की सेटिंग है। आप इसको यूज करना चाहें अपने कोर्स के अंदर तो वो एंगेजमेंट थोड़ी बेहतर हो जाएगी। चीट कार्ड, कोई शख्स बार बार जाके एक व्यू करता रहे एक फाइल को, जो हम सब करते हैं ना, बार बार खोलो बंद करो, बार बार खोलो बंद करो, बार बार खोलो बंद करो, तो ये उसको रोकेगा कि 10 मिनट से पहले वो एक्टिविटी को दोबारा नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो आइडेंटिकल एक्शन में 3 मिनट्स का टाइम दे देगा। तो इस किस्म की चीजें जो आप देख रहे हैं, ये चीट कार्ड वगैरह उसके अंदर डला हुआ है। टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, रिसेंट अवार्ड भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको इससे भी ज्यादा चीजें चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि यार और एंगेजमेंट लाऊं और करूं, तो आप प्लस में चले जाएं। प्लस के क्या मतलब होंगे सर? प्लस पैसे के क्या दें। होंगे? पैसे दें, एक तो पैसे दें और आपको एडिशनल चीजें मिल जाएंगी, ग्रेड बेस्ड रिवॉर्ड मिल जाएंगे। जो मैंने बोला ग्रेड इसमें शामिल नहीं है, ग्रेडिंग के ऊपर रिवॉर्ड अभी नहीं मिलते, क्योंकि ग्रेडिंग के ऊपर वो पैसे लेते हैं कि भाई उसका कौन सा ग्रेड मिला, तो उसके ऊपर भी 2 इश्यूज विद इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स आ जाए, मैनुअली अवार्ड, टीम लेडर बोर्ड, मोबाइल ऐप, इम्प्रूव चीट कार्ड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट, एडिशनल बैजेस, डेंगल कैरेट। अगेन इसके अंदर एक और बड़ी मजेदार चीज है, इनबिल्ड है, लेकिन अगेन ऑफ कोर्स तो ये सब चीजें कुछ और हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा और करना अपने कोर्स में, तो आप उनको थोड़े बहुत पैसे दे दें। बिल्कुल जैसे रहमान ने बोला, डिफॉल्ट सेटिंग रखने से भी कोई बुराई नहीं है, तो हम अगर जाके उसके अंदर सिर्फ डिफॉल्ट सेटिंग भी रख लें तो इट्स फाइन विद अस। लेकिन हमारे, क्योंकि आप लोग कोर्ट के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हम चाहेंगे कि दूसरे वालों से बेहतर हो। दूसरे वालों से मुराद है कि आपको कंटेम्प्रेरी के साथ आपको पता हो कि हाउ दिस विल वर्क, और इन एनी कॉन्टेक्स्ट आप उसको चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला मैंने आपको दूसरा प्लगइन दिखा दिया। इसकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे, आगे चलूं मैं? शाहिद साहब कुछ बोल रहे हैं जो आवाज सर आज वो गेमिफिकेशन के बारे में नहीं फिर कुछ बताएंगे? ये तो अवार्डिंग बैजेस हो गया ना। तो ये प्लगइन कौन से, डॉक्टर सईदा बानो, ये प्लगइन किस चीज के चल रहे हैं? तो बड़े बोरिंग से गेम्स हैं। Gamification. My 11-year-old, he was looking forward to today's session. जब से उसको पता चला था कि मैं कोड का कोर्स कर रही हूँ, उसने कहा अम्मा गेमिफिकेशन जब होगी ना तो मैंने वो अटेंड करना है। ये जो आप वो बता रही है ना, बिल्कुल वो गेमिफिकेशन से हमें लगता है वो दूसरा जो आता है वो गेम बेस्ड लर्निंग होती है, जो आप गेम्स खिला के, जो मैंने आपको शुरू में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हमें बहुत दफा लगता है गेमिफिकेशन इज कि गेम खेले जाएंगे, तो वो गेम बेस्ड लर्निंग होती है कि आप उसमें गेम खेल के कुछ सीख रहे हो। यहाँ तो होता है कि आप गेम एलिमेंट्स को ऐड ऑन करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह लेडर बैज एक और है, या कहूट अगर मैं बोलूँ तो वो कुछ जाके गेम बेस्ड लर्निंग के अंदर इमर्सिव चला जाता है। तो अच्छा, पहले मैं ये पूछ लूँ, इस प्लगइन को आप लोगों ने देखना है या मैं आगे चलूँ? शाहिद साहब ने कुछ बोला था, आगे चले और आगे चले, बस ठीक है। तीसरा प्लगइन एक मैं दिखा देता हूँ, उसको एक्टिव करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज एक्टिव करनी होती है, तो आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि प्लगइन इंस्टॉल्ड है आपके पास, अगर आप लोग यूज करना चाहेंगे तो हो जाए। वो अगेन उसके अंदर कुछ भी नहीं करना, ऑलरेडी सेटअप है सारी चीजें, विच इज कहाँ गया, हाँ यार मिल नहीं रहा मुझे, वापस आऊँ। अच्छा, स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन नहीं हो रही? ओह
अच्छा कर लेता हूँ मैं समझ रहा आप सब भी देख रहे हैं। ये मैं एक दूसरा प्लगइन, क्योंकि अच्छा ये प्लगइन्स आपको अपने एडमिन से बोलना पड़ता है कि इंस्टॉल करो अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा, अगर आपके इंस्टीट्यूशन में LMS है, क्योंकि ये वाले जो अभी वाला प्लगइन्स भी बताया था, तो दिस इज नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद इन द LMS। पॉइंट ऑफ व्यू भी है वैसे, लेकिन है रैंकिंग ब्लॉक्स। अगेन क्योंकि हम लीडर बोर्ड्स की बात करते हैं, चीजों की बात करते हैं, व्हेनेवर वी से गेमिफिकेशन, तो इसके अंदर आपको ये देखें ये स्कोर्स आ जाते हैं। अगेन इसके अंदर सेटिंग तो आप जाके चेंज कर सकते हैं, और वो सेटिंग एडमिन से चेंज होती है, इस तरह फ्रंट एंड से सेटिंग चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज स्टूडेंट को पॉइंट मिल रहे होते हैं, और वो वाले पॉइंट्स यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं, और उसके अंदर वीकली, मंथली या टोटल आप किसी कोर्स का देख सकते होते हैं। जर्नल का मतलब होता है कि उस कोर्स के अंदर अगर 3 कोर्सेज चल रहे हैं तो वो सबको भी कंपाइल कर रहा होगा वहां से, तो यहाँ पे उनकी रैंकिंग और ग्राफ रैंकिंग सारी आना शुरू हो जाती है। बट बिकॉज एट द मोमेंट देयर इज नो स्टूडेंट्स एनरोल, नथिंग इज एनरोल, तो वो वहाँ पे नजर नहीं आता है। तो ये वाली चीजें होती हैं यहाँ पर। तो ये वाला काम मैं आपको कर लूँ, और मैं अब एक चीज और दिखा दूँ आपको। ठीक है जी। अच्छा, अब बाकी इसके अलावा जो 3 चीजें तो ये हो गई गेमिफिकेशन के। अगर दूसरे जो हम असेसमेंट्स की भी बातें कर रहे हैं, जो हम बहुत सारे यूज भी कर रहे होते हैं, मल्टीपल, उसके अंदर से मल्टीपल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहूट हो गया, क्विज़ेस हो गया, सोक्रेटिव हो गया। आप लोगों में से मेरा ख्याल है कि अब तो सब लोगों ने तकरीबन सब चीजें इस्तेमाल की होंगी। डॉक्टर बुशरा शेरवानी। जी जी बिल्कुल यूज की है। उनमें सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको? सोक्रेटिव मुझे ज्यादा पसंद है। सोक्रेटिव आपको ज्यादा पसंद है, ठीक है। डॉक्टर रहमा आपको कौन सा पसंद है? चली गई कहीं? रहमा इस वक्त नजर नहीं आ रही है। अटेंडेंस लग रही है? अटेंडेंस लग रही है? नहीं सर, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, आप इस पे देखें। ओह अच्छा अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा इशू आ रहा था तो मैसेज मैंने कर दिया। सर कहूट के बारे में आप थोड़ा सा गाइड कर सकेंगे? मैंने कहूट कभी यूज नहीं किया। ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो जितने भी दे आर वेरी गुड एप्स, इसके अंदर आप बहुत सारे इसमें यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपने कहूट की बात की, सोक्रेटिव की बात की, डॉक्टर बुशरा ने सोक्रेटिव का बोला। पर्सनली अगर बोलेंगे तो मुझे भी सोक्रेटिव सम ऑफ द रीजंस, लेकिन हर चीज ना मुख्तलिफ के लिए। कहूट का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा है। क्विज़ेस की आपको अगर बताऊं तो क्लासरूम मैनेजमेंट मौजूद है, जो कहूट के अंदर नहीं है। वो क्लासरूम मैनेजमेंट इवन फ्री अकाउंट के अंदर क्विज़ेस के अंदर मौजूद है, आप उसके अंदर देख सकते हैं। अब आप सोक्रेटिव के अंदर आ जाएं तो उसके अंदर जो ओपन एंडेड कमेंट को वो जिस तरह से क्लासिफाई करके यूजर जनरेटेड डेटा को कन्वर्ट कर देता है वोटिंग फॉर्मेट के अंदर, और उसके अंदर जो चीजें एक्स्ट्रा हैं वो इसके अंदर नहीं है, यहाँ पर वो वहां से मिल जाती हैं। तो आपको मुख्तलिफ एंगल पे मुख्तलिफ चीजें मिलती हैं, जो आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ यूज करना चाहते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा हर चीज इस्तेमाल करना शुरू करें, लेकिन जरूरी है कि आप हर चीज के एक्सपर्ट बन जाए, यूज करें। कोई भी 1-2 टूल यूज कर लें। एक्सपर्ट प्रैक्टिकल पर फॉर खेलने कूदने के लिए, रिसर्च करने के लिए तो अलग बात है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन पे कोई एक चीज करनी चाहिए। जैसे कहूट की बात आई, तो हमने किसी इंस्टीट्यूट ने क्या फॉर्मली अपने करिकुलम में कहूट को इंटीग्रेट किया हुआ है? हम वर्कशॉप में तो कर लेते हैं, समटाइम्स कोई इंडिविजुअल टीचर तो एक दफा क्लास में कर लेता है, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल के तौर पे उसको यूज करने के लिए, जिसके ऊपर एविडेंसेस मौजूद हैं, रिसर्चेस मौजूद हैं, आर्टिकल पब्लिश्ड हैं, बिकॉज इज एन एंगेजमेंट टूल, हम उसको यूज करना इज अ ट्रू स्पिरिट में, मैं बोलूँ मजेदार बात। हम उसके ऊपर अगर काम करें, तो डॉक्टर साइमन ने बोला कि मेरे स्कूल वाले यूज कर रहे हैं स्कूल, तो स्कूल में कुछ चीजें बिल्कुल जो अंडर ग्रेजुएट का ना बोलूँ, छोटे बच्चों के वहाँ पे उन लोगों को ज्यादा यूज करते हैं। इसी तरह और भी बहुत से हैं, वाइट इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स हैं बहुत मजेदार, जो स्टूडेंट के उसके ऊपर चल रहे होते हैं डिवाइसेस के ऊपर, और वो वहां से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हों। तो अगेन कुछ ज्यादातर वो पेड हैं इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर कुछ चीजें एलिमेंट नेक्स्ट लेवल की आ जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, बहुत चीजें कम है। तो मैं कहूट को दिखा देता हूँ। कहूट तो वैसे सबने यूज किया होगा, कोई ऐसा शख्स जिसने ना यूज किया हो। जैसे उन्होंने डॉक्टर किसना आया था कि नहीं आया? एनी पर्सन हु हैव नॉट यूज्ड? कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सबने यूज किया होगा। अच्छा मी, चलिए ठीक है
ठीक है, चलें अभी एक कहूट खेलते हैं। उस कहूट पे खेलने का, बल्कि मैं आपको स्क्रीन दिखाता हुआ खिलवाऊंगा, बल्कि पहले मैं खिलवाता हूँ फिर दिखाता हूँ। जो वो जीत गया आज का सेशन, वो अगले 6 महीने तक कोई भी कॉर्टीज का कोर्स करना चाहेगा तो उसको हम 20% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, जो जीत गया आज का विनर, ठीक है, अगर वो करना चाहता होगा, ऑफ कोर्स वो जरूरी नहीं है, अगर कोई भी कॉर्टीज पे कोई कोर्स मौजूद है और वो करना चाहता है तो उसको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अदर पार्टिसिपेंट। हम ये चलें आज का ये रख लेते। साइमा जरा सीधी होके बैठ गई ऊपर होके। नहीं, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि ये तो वो वाली बात है ना कि चित भी मेरी पट भी मेरा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। 20% आप ऑफ दे रहे हैं, ये मुझे बताइए कि अगली दफा फीस बढ़ेगी कितनी %? 20% इंक्रीमेंट करके? नहीं, हम फीस वैसे तो बढ़नी चाहिए। जो हम वैसे आपको अगर चले बात यहाँ से निकली है तो वो सर्वर और चीजें वगैरह चल रही होती हैं। हमने सर्वर की कैपेसिटी भी अब 3 टाइम्स कर दी है जस्ट कम्पेयर टू वी स्टार्टेड फ्यू इयर्स बैक। चीजों के ऊपर भी हमारे प्लगइन्स भी हमने बहुत से पेड ले लिए हैं और डॉलर की प्राइस और बहुत से हमारे ऑथरिंग टूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं यार। एक तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आ रही है, तो जो $1000 की चीज थी वो $1500 में चली गई और हमारा डॉलर वैसे ही अल्लाह को माने। लेकिन खैर हमारे कोर्सेज की फीस अभी तक नहीं बढ़ी। कोर्सेज बढ़ाओ। डॉक्टर बुशरा, आप फिक्र ना करें, इस कोर्स के एंड में भी यही वाला मैसेज आएगा कि इस कोर्स के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नेक्स्ट कोर्स में 20% डिस्काउंट मिल रहा होगा। Just wait for a few more days. So this is 20% on top of that 20%, 40% हाँ, वो 20% on top of that is Dr. Saima. ये 20% on top of that है. It's not 20% which is a regular. देख ले फिर रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, हाँ, कुछ तो देना है ना आप लोगों को। That is 20% on top of that thing. अब डिजिटल में मैं चॉकलेट दे नहीं सकता, वरना पता है मैं तो चॉकलेट वाला मशहूर हूँ। तो मैं तो चॉकलेट बैठ जाती हूँ। Me too. I call it the dairy milk moment. जब मैं बच्चे सो रहे होते ना क्लास के बीच में, आज से मैं क्वेश्चन, it all started कि एक बच्ची ने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जवाब दे दिया। I was really impressed. मैं कहा this call for कुछ मीठा हो रहा है। अब वो 3 साल से पक्का हो गया, डेयरी मिल्क मोमेंट कहलाती है वो। चलें जी, ओके, टाइम हमारे पास कम है। लेट्स स्टार्ट द सेशन ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और लेट मी गो देयर एंड स्टार्ट समथिंग एंड देन शेयर द स्क्रीन, क्योंकि अब तो मुकाबला भी है ना। ओके, एंड लेट मी, अब मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ आपको शेयर कराना, ताकि आप लोग देख भी रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड शेयर, ओके, क्लासिक मोड। अच्छा, ये इसके अगर आप, मुझे नहीं पता आप लोग कब से कहूट यूज कर रहे हैं। मैंने स्टार्टेड यूजिंग कहूट फ्यू इयर्स बैक, 4-5 साल पुरानी बात होगी। तभी अब टोटल फी था एंड आई हैव यूज्ड इट 150 ऑफ द पार्टिसिपेंट इन वन ऑफ द कॉर्पोरेट इवेंट जब हमने किया था। उसके अंदर इंटरनेट आपको सिर्फ चाहिए होता था, यानी कि वो आपकी लिमिटेशन होती थी, अदरवाइज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यूजिंग दोस थिंग। और जब सिर्फ क्लासिक मोड हुआ करता था, प्लस स्क्रीन पे देखना पड़ता था, बाकी नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे चीजें बढ़ी हैं तो बहुत सी चीजें मॉडिफाई कर दी हैं और ऑफ कोर्स पैसे भी इन्होंने बढ़ा दिए और कम करते चले जा रहे हैं। गो टू द क्लासिक मोड, हम इसके अंदर आ जाते हैं। जब आप क्लासिक मोड में इन सब वन पे जाते हैं तो आपके डिवाइसेस आर योर, आपको पता ही है कि देयर विल बी द योर ऑडियंस रिस्पांस सिस्टम। आप लोग इस एड्रेस पे चले जाएं जो उसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो अगर कोई ऐसा है, और ये गेम पिन डाल दें या फिर QR कोड से अपने मोबाइल से यूज करें। और जैसे ही आप आएंगे तो आपके नाम आना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर सईदा आ गई भाई सबसे पहले। चलें जी, अगर कोई शख्स आ जाएगा, कोई ऐसा नाम रखे जो अच्छा ना हो, लग रहा हो, तो यू कैन जस्ट द नेम, और वो बंदा क्लासरूम से निकल जाएगा। ये ऑप्शन आप लोगों को जब पूरी बड़ी क्लास होती है तो यू हैव दिस ऑप्शन। So, भाई बाकी लोग कहाँ हैं? डॉक्टर रहमा आ गए। जितना जल्दी साइन कीजिए उससे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। जी, जितनी जल्दी आप लोग जवाब देंगे उतनी जल्दी पॉइंट मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अभी ये स्टार्ट कर दी सर या अभी वेट नहीं, अभी स्टार्ट हुआ, अभी मैं स्टार्ट करूंगा। अभी वी आर वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन। तो आप देखें स्टार्ट का बटन मेरे सामने है और ये शो कर रहा है 6 पार्टिसिपेंट हैव जॉइंड इन।
उनके नाम भी आ रहे हैं, डॉक्टर शाहिद, सईदा, साइमा, महविश, शैमा, मशाल, अफशीन। बेग साहब आ गए हैं। बेग साहब का सर बी छोटा है, बाकी सब बड़ा है, ये क्या चक्कर है? कैप्स लॉक दबाव है आपकी कंप्यूटर का। चलें जी, और लोग हैं? अभी 8 ही हैं हमारे पास। कितने हैं? 8, 9, 10, 11, तो 2 लोग और रहते हैं। तो आप लोग जो खेल रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग 40% डिस्काउंट के लिए खेल रहे हैं किसी कोर्स के लिए, और ओनली टॉप विनर, नंबर 1 को ही एक्सेस ये मिलेगा, वो अवेल करना चाहता होगा। भाई ये ना हो 3 लोग आ जाए, खड़े हो जाए। सही है ना साइमा? ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल सही है। ओके, चलिए जब तक आते रहेंगे 8 को मैं स्टार्ट करता हूँ। सो यू कैन वेट, द स्टूडेंट कैन जॉइन इन, हाउ मच इज द टाइम। पर जब आप रेडी हो जाएं, आप लोग अपनी डिवाइसेस देख लें, कनेक्ट कर लें आप लोगों के ऊपर, और मैं स्टार्ट करूंगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऊपर सवाल भी लिखा हुआ है, जितनी जल्दी जवाब आएगा उतने नंबर ज्यादा मिलेंगे। मेरे पास तो क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आ रहा। ये ऊपर देखें, ऊपर नहीं, मेरे तो स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ वो 4 डब्बे बने हुए आ रहे थे। आपने ऊपर आपके जूम की विंडो आ रही होगी प्रेस फिर। करना था। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन नहीं आया, आपको अच्छा चले, क्वेश्चन टिप्स थे। सुन लें। मैंने क्लासिकल मोड पे स्टार्ट किया है। क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द जूम स्क्रीन। हेलो, हम लोगों ने सिर्फ प्रेस करना है डब्बों को। हाँ, आपने स्क्रीन के ऊपर सवाल देखना है, जो पहले भी सवाल आएगा, सवाल आने के बाद वो ऊपर भी स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली आ रहा होगा। जब आपको जवाब देना होगा, आपने डब्बों को देखना होगा, और आपको जो सही डब्बा जवाब नजर आता है, जो ऑप्शन यहीं पे नजर आएंगे आपको स्क्रीन के ऊपर, और उसको क्लिक कर। सही है? यस सर। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर जो हो गया, तो ये सवाल मान लिया जाए ना माना जाए? ये सवाल मान लिया जाएगा, क्योंकि किसी का भी सही नहीं हुआ। इसको निकाल दे। कोई बात नहीं, किसी का भी सही नहीं हुआ। ठीक है? यस। लिंक दोबारा भेजें डॉक्टर मसूद, मेरे से लिंक नहीं मिला। आप लोगों ने सवाल देख ले, डॉक्टर बुशरा ने बोला मेरे से लिंक नहीं लगा। आप लोगों ने सवाल स्क्रीन पे देखना है, जूम की स्क्रीन के ऊपर। ये उसका क्लासिकल मोड है, जिसके ऊपर जूम स्टार्ट हुआ था। उस वक्त ऑप्शन था ही नहीं कि मोबाइल डिवाइस पे आप सवाल दिखा सकें। अब उन्होंने ऐड ऑन कर दिया है, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे एक्टिवेट नहीं किया है। सवाल आपको स्क्रीन पे देखना है, जूम की स्क्रीन के ऊपर, और ऑप्शन भी जो लिखे हैं आपको कलर के ऊपर वहीं पे नजर आएंगे। आपके मोबाइल डिवाइस पे सिर्फ जिस कलर का डब्बा आपको लगता है जवाब सही है, क्लिक कर देना है। क्लियर है जी? क्लियर है? यस सर। जबरदस्त। और जो बोल रही है डॉक्टर, किसने बोला था? आपने देखा तो ज्वाइन कर लें, नीचे लिखा हुआ है गेम पिन, ये देखें। डॉक्टर किसी ने बोला था? मैं थी बुशरा। हाँ, तो ये डॉक्टर बुशरा kahoot.it पे जाएं, गेम पिन लिखिए 9746395। ओके, ये नीचे जो लिखा हुआ है आपको कंटिन्यूसली आ रहा है। ये भी आपके ऊपर ऑप्शन होता है सेटिंग में, आप दिखाना चाहते हैं या ना दिखा दें। प्लस अगर मैं यहाँ पे ये दबा दूंगा लॉक का बटन, तो इसके बाद स्टूडेंट कोई और क्लासरूम में एंटर नहीं हो सकेगा। इफ आई क्लिक दैट लॉक बटन, दैट मींस नो न्यू पर्सन कैन जॉइन विद इन द गेम। तो दिस ऑप्शन मुझे दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। दैट्स हाउ यू कैन सी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। मोहम्मद नूर साहब के ऐप पर नहीं कर रहे। एक चीज जरा बताइए, जब आप इसको प्ले करते हैं तो इसमें जो 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, वी हैव टू क्लिक द बॉक्स, और जो ऑप्शंस लिखी हुई आ रही है उनको क्लिक करना होता है। नहीं, जो आपको 4 ऑप्शन आ रहे होते हैं ना कलर से, तो उसके ऊपर जो आपको लगता है कि आंसर सही है, वो बॉक्स को क्लिक करना है। कलर्ड बॉक्सेस तो बाद में आते हैं, जो आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। दोबारा बताएं। इसके ऊपर कलर्ड बॉक्सेस जो 4 आ रहे हैं, वो तो बाद में अटेम्प्ट करने के बाद आपको नजर आएंगे ना? नहीं, वो पहले नजर आएंगे। जब आपको पहले सवाल नजर आ जाएगा, उस वक्त कुछ नजर नहीं आएगा मोबाइल डिवाइस पे। जब वो जवाब आ जाएंगे तो 4 बॉक्सेस भी नजर आ रहे होंगे, उस पर ऑप्शन भी लिखे होंगे, आपके मोबाइल डिवाइसेस पे भी 4 बटन नजर आ जाएंगे। ठीक है, जो आपको सही लगता है दबा दें। चलें जी, वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, अगले सवाल पे जा रहा हूँ। ऑलरेडी
सब रेडी हैं भाई? जरा डिजिटल हाथ उठा दें तो पता चल यस जाए। यस चलें जी, सही है जी, चेहरे बोल रहे हैं, जिनके चेहरे नजर आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ उनके। ठीक है, वंडरफुल। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो मेरा वाला तो हट नहीं रहा, क्या करूं, सॉरी। क्या नहीं हट रहा? मतलब वो जो चीज सामने आ गई है बस उस पे क्रॉस लगा हुआ है, आई कैन नॉट गो बैक। हाँ, अभी हट जाएगा, जब मैं हटाऊंगा तो हटेगा। अभी स्क्रीन पे देखें क्या हो गया। देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड लोग नजर आ रहे हैं सारे के सारे विद स्कोर। चलें जी, सवाल शुरू कर रहा हूं मैं। 1 2 3। ये आंसर आ गए। नाइस। ओके, द सही आंसर इज 20 एंड द करेक्ट आंसर इज, 2 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है भाई, और 3 लोग हैं जिन्होंने 11 दिया था। और लेट्स सी इन 2 में से भी कौन जीता है, और वो 2 कौन है। ओहो, क्या बात है, महविश भाई ऊपर पहुंच गई हैं, और उसके बाद अफशीन सेकंड नंबर पे मौजूद है। क्या बात है, बाकी लोग सही है जी। अब तो क्लियर है, सब लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, वंडरफुल। तो अगले सवाल के लिए रेडी हो जाएं। महविश पहले लीड ले चुकी हैं। ओके, क्लिकिंग नेक्स्ट। आंसर और खत्म होने वाला है। ठीक है जी, ज्यादातर लोगों का सही आंसर है, 6 लोगों ने। अब कितनी जल्दी उन्होंने आंसर दिया उस पर डिपेंड करेगा। और महविश ने रिटेन की अपनी पेस 1776, और अफशीन और नूर साहब भी आ गए हैं रेस के अंदर। शाहिद साहब मौजूद हैं, और फिर मशाल। वंडरफुल, आगे चलते हैं जी। ओके जी, तो अब तो वहीं का वहीं मुकाबला रह जाएगा, कहीं पे नहीं गए। आगे चला जाता हूँ मैं, स्पीड में अब क्वेश्चन रन कर रहा हूँ मैं, और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाएं। नेक्स्ट लेटर क्या है इस सीरीज के अंदर? जबरदस्त। और अब देखते हैं हमारे पास क्या होगा। और साइमा ऊपर पहुंच गई हैं, क्या बात है। थर्ड नंबर पे रिप्लेस कर दिया उन्होंने, और महवेश और बाकी सब जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। साइमा के पास चांस है। मिडिल ऑफ चाइना। जबरदस्त, इसमें ज्यादातर लोगों ने सही दबाया। ये सी वाला कौन है? ये सी वाला कौन है भाई?
कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा सी किसने किया है। आई थिंक मैं हूँ, मुझे नहीं पता, आई थिंक। ठीक है, जबरदस्त। और आगे देखते हैं हम, लेकिन सही तो हो गया, लेकिन हालात क्या हुए हैं। और महविश ने रिटेन लिया, साइमा बिल्कुल पीछे पहुंच गई हैं। ओहो महविश, साइमा बड़ी स्पीड में आ गया और मिशाल भी ऊपर आ गई हैं, क्या बात है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, सही वालों ने जो जवाब दिया है वो गलत है। जीरो। नेक्स्ट। और मिशाल रिप्लेस कर दिया, साइमा को धक्का लगाया थोड़ा सा उन्होंने मिशाल ने महविश को, लेकिन अभी तक कोई हिला नहीं सका। चलें जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कितना 8 क्वेश्चन, अभी भी चांस है आप लोगों के पास। तुक्के मारने यार, जल्दी से तुक्के मार लिया करें। रेड वुड का बना हुआ है तो रेड कलर हो। ओके जी, तो इसका मतलब है आगे जाके हमारे पास नेक्स्ट के ऊपर आ जाएं। ओहो साइमा, साइमा कहां से कहां पहुंच गई। महविश आखिरी सवाल, नहीं सेकंड लास्ट। ये तो आसान है। नाइदर, तीन लोगों ने सही जवाब दिया है और येलो दिया है। योग तो मेरा ख्याल है येलो ही होता है। खैर चलें जी, अब देखते हैं इस पे क्या हुआ। और शाहिद साहब ऊपर आ गए हैं, बाकी पोजीशन सेम रही है। लास्ट क्वेश्चन आई गेस, साइमा रिटेन करती हैं या लगाते हैं। पोजीशन सेम नहीं है, साइमा टॉप पर है। हाँ अभी टॉप पर है। ओके, सभी लोगों ने तकरीबन सही जवाब दे दिया है। अब सबसे जल्दी किसने दिया है वो पता चलेगा। डॉक्टर साइमा, Congratulations. मैं तो भूल ही गई थी कहीं, क्योंकि मेरे से तो क्लिक ही नहीं हो रहा था। मैंने मैसेज किया कि मेरे से क्लिक ही नहीं हो रहा। अरे कोई बात नहीं। और ये देखें नेक्स्ट पे आ गए। अब आपने ये देखा इसके ऊपर क्या चीजें आ रही हैं। गेट फीडबैक, सवालों की रिपोर्ट आएगी, फुल रिपोर्ट आप देख सकते हैं, किस लोगों ने कितने लोगों के सही जवाब दिए थे, नहीं दिए थे। एवरीथिंग इज अवेलेबल, कितना टाइम लगाया, कितने पॉइंट मिले, क्या हुआ। इस रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो इतना डेटा मौजूद होता है। इफ यू वांट टू यूटिलाइज दैट डेटा, उसकी बेसिस के ऊपर आप कौन से सवालों की चीजें देखनी है, या क्वेश्चन स्पेसिफिक आपने देखना है रिजल्ट्स,
कि क्या काम किया था, डिस्ट्रैक्टर ने कैसे काम किया, प्लेयर्स के लेवल पे देखना है स्टूडेंट्स ने क्या क्या किया था, क्या रैंकिंग आई, कितने पॉइंट्स। सर इसका एक ड्रॉबैक है इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर आपको पता भी हो कि सही कौन सा है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, बस जो आपने निशान लगा दिया वो फौरन हो जाता है। हाँ, जो आपने सही इसीलिए वो फास्टर फिंगर फर्स्ट है ना उसके अंदर, तो आपने जाना तो मुबारक हो। सर एक मुझे बताएं, मेरा क्लिक कैसे गुम गया था? मैं क्लिक करी थी, वो हो नहीं रहा था। क्या हो गया था? क्लिक गुम गई थी, इसमें क्लिक हो नहीं रहा था। अच्छा, क्लिक नहीं हो रहा था। मैं या तो गलत विंडो पे थी, मुझे नहीं पता। आप गलत लॉगिन गलत कर दिया होगा आपने। डॉक्टर साइमा कुछ बता रही हैं आपको। मैं डॉक्टर रहमा, मेरे साथ भी शुरू में ये प्रॉब्लम हुई, मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। एक्चुअली हम लोग क्लिक कर रहे थे पहले, जो डॉक्टर मसूद ने विंडो डिस्प्ले की हुई थी उसके ऊपर क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हमने अलग से दूसरी विंडो पे साइन इन करके और उस विंडो पर जो सिर्फ ऑप्शंस बनी हुई आ रही थी उन डब्बों पे क्लिक करना था। अच्छा, गूगल पे हमने जाके उधर से करना था, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो सर के कंट्रोल में थी, इस विंडो पे तो क्लिक हो नहीं सकता था, उस पे क्लिक नहीं हो सकता था, वो अलग से करना था। दूसरा मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बिफोर वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस Kahoot एंड Socrative, आई वांटेड टू से कि जी ये थोड़ा सा मुझे ना चाइल्डिश लगता है, और मेरा ख्याल है कि ये जो ना स्पेशली पोस्ट ग्रेड लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अंडर ग्रेड लेवल पे भी कोई इतना कोई अच्छी चीज नहीं है कि हम ये चीजें यूज करें। लेकिन शायद मैं भूल गई थी कि मैंने लास्ट टाइम भी जब Kahoot किया था तो मैंने बड़ा एंजॉय किया था, और इस दफा भी मुझे बड़ा मजा आया है, स्पेशली जीत कर तो और भी मजा आया है। डॉक्टर साहब बेसिकली होता है कि हमारे अंदर का बच्चा जो होता है ना, जो खेल रहा होता है उसके दौरान बाहर आता है, क्योंकि ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस की थी ड्यूरिंग अ वर्कशॉप। मुझे बीच में ना बड़े पसीने आना शुरू हो गए टेंशन के मारे। देखिए, आप दोनों की बातें बताऊं, हमें ये चीजें तो लगती है जैसे आपने बोला भी, लेकिन इस वक्त आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट क्या माशाल्लाह से बड़ी अच्छी फैकल्टी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, और अभी तो खैर हमारे बहुत से टेक्निकल ग्लिचेस आ गए हैं, टाइमिंग का मुझे भी इशू है कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को करूँ और आप लोगों को भी चीज़ें करूँ। तो अगर हम इनको यूज़ करते हैं, मैं अपनी लास्ट बुक का शेयर करूँगा, ये सेशन हुआ, उसके बाद एक अगला सेशन था और उसके अंदर सऊदी अरब से भी कुछ लोग थे, कराची से, तो यही सवाल एक ने किया कि लास्ट सेशन में हुआ था, कुछ चीज़ें ऐसी लगी हमें, वो बहुत कुछ बचपना सा से क्या होगा, तो क्योंकि मुझसे कोई शेयर कर चुका था कि मैंने क्या किया, तो मैंने बोला यार डॉक्टर साहब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कहते जी मैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाता हूँ, LMS यूज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे ही मुझे पता चला वी हैव द थिंग वी डोंट हैव इट, हमने यूज करना शुरू किया तो हमारी पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स 60% इंक्रीज हो गई एज कम्पेयर टू बिफोर विच वी आर डूइंग, और वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के सारे स्टूडेंट्स हैं। तो हमने कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना शुरू किया, तो हमें नहीं लगता था, वी थिंक यार कुछ शायद बहुत ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे डॉक्टर साइमा ने बोला कि उनके हाथों में जरा से वो आ गए हैं, तो सीधे देखिए उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट और उसके अंदर रिवॉर्ड आप क्या दे रहे हैं। आप लोगों को इसलिए भी थोड़ा सा और इच्छा थी कि एक रिवॉर्ड ऐसा था विच इज गुड फॉर यू पीपल, कि यार अगर ये जीत लेंगे तो चलो कुछ तो मिलेगा। तो जी मैं आपको ये बताऊं, मैं सेशन बहुत से करा रहा होता हूँ, उसके अंदर मैं गेमिफिकेशन के एलिमेंट यूज करते हुए, नॉट विद Kahoot, मैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज करता हूँ। जो पार्टिसिपेंट सबसे पहले वो एक्टिविटी कर रहा होता है तो मैं उसको एक छोटी सी चॉकलेट देता हूँ जो 10 रुपए की होती है। उस चॉकलेट के ऊपर भी वहां, अभी लास्ट CHP का सेशन में जल्दी में ले रहा था, तो उस 10 रुपए वाली चॉकलेट के ऊपर भी थे कि इस ग्रुप को मिल गया, इस ग्रुप को क्यों नहीं मिला है, और हमें चॉकलेट वो क्यों नहीं मिली है। तो बेसिकली इट्स अ कॉम्पिटिटिव एज जो आपको मिलता है, और आपका जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है अपने पेयर्स के अंदर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट चॉकलेट इटसेल्फ कि आप जो रखें। खैर ये एक थ्योरी है, अगेन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि दीज आर थिंग्स आर अवेलेबल, यू वांट टू यूज इट, यू डोंट वांट टू यूज इट, इट्स योर चॉइस। बात ये नहीं है कि हर चीज हमें यूज करनी है, लेकिन हमें कुछ अवेलेबिलिटी हो। दीज आर द करंट न्यू थिंग्स व्हिच आर कमिंग अप, we can adopt it, we won't adopt it, हमारे रिसोर्सेज ना हो, एक अलग है। तो Kahoot, Socrative, अभी भी मैंने जो Kahoot यूज किया था, मैंने Kahoot खुद नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ सर्च करके रैंडमली यूज कर लिया था, क्योंकि मैं अब लास्ट मोमेंट पे अकाउंट पे लॉगिन हुआ तो मैं किसी और अकाउंट पे लॉगिन हो गया था, तो मेरे अपने अब Kahoot पे आप खुद भी सवाल बना सकते हैं, Kahoot पे किसी भी टॉपिक के ऊपर सर्च कर सकते हैं, उसको लाइक करके एडिट कर सकते हैं, आपके पास प्रोविजन मौजूद है सारी चीजों की, Socrative और सारे मॉडल मौजूद हैं। दीज आर इंक्रीज द एंगेजमेंट ऑफ यू। हम लोग Kahoot एक एग्जीक्यूशन की हमारी ट्रेनिंग होती है, लीडरशिप, इट्स
ओनली फॉर द फैकल्टी मेंबर। उसके अंदर कुछ हमने क्विजेस डूइंग 2 क्विजेस बनाए हैं जिसके अंदर ग्रुप भी लेते हैं और हम जो कॉन्सेप्ट उनको सिखाए होते हैं तो वो एड्रेस करते हैं वहाँ पे। तो वो सब लोग बड़े एंजॉय भी करते हैं उस एक्टिविटी को और उनको एक गिफ्ट भी हम दे ही रहे होते हैं, विच इज कोई बहुत ज्यादा भी नहीं होता लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं होता, चॉकलेट नहीं होती, इट कॉस्ट अराउंड 2000 समथिंग जो अगर गिफ्ट है तो वो मिलता भी है उनको और वो एक माहौल भी जरा अच्छा रहता है क्योंकि एग्जीक्यूशन एजिलिटी वाली वर्कशॉप जो है वो काफी जरा टेक्निकल एस्पेक्ट से है कि आप हाउ इम्प्लीमेंट योर स्ट्रेटेजी की बात कर रहे होते हैं वर्कशॉप के अंदर। वी यूज सम ऑफ द टूल्स एज वेल। तो बेसिकली हमारा मकसद ये आपको टूल्स और चीजें बताऊं जो यूज करें जो ना करें। ठीक है जी डॉक्टर साइमन, जरूरी कोई आपने अवेल करना है, 6 मंथ तक है, कोई कोर्स मूड हुआ तो कर लीजिएगा वरना कीजिएगा। ठीक है बिल्कुल जी। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट आपको देने थे, कुछ चीजें वेबसाइट पे ऑलरेडी मौजूद हैं आपको कि कैसे डिफरेंट टूल्स हैं, हाउ दे एंगेज। और असल चीज जो देखें शुरू में हमने डेवलपमेंट देखी थी जो आपको बोरिंग लग रही थी थोड़ी सी, यानी कि बोरिंग होती भी है डेवलपमेंट, लेकिन जब एक्टिवली आप इन्वॉल्व होते हैं तो उस वक्त जो अपने कंपटीशन का माहौल होता है तो वो आपने एक्सपीरियंस कर लिया अभी। और कुछ लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं हो पाए थे, तो उसका कुछ मैं और खैर मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन शायद ये थी कि आप सब लोगों को चीजें तो पता ही है, तो मैं सिर्फ कुछ वो करा दूं, तो मैंने बिल्कुल 1 2 3 करके आपको वो बताई भी नहीं थी। एक दूसरी डिवाइस निकालें, उसको स्कैन करें, उसको चीजें रखें, सब ब्रिंग योर ओन डिवाइस, स्किप दोस पार्ट ऑफ द थिंग, वो शायद मैं बता देता तो कुछ चीजें बेहतर हो जाती। चलें कोई बात नहीं, विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन एनीथिंग, सो विल रैप इट अप। अभी आपका जो मेन इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग है, आपने इंडिविजुअल कोर्स बनाना है, वो वाला इंपॉर्टेंट है जिसकी डेडलाइन मौजूद है, आपने अपलोड करना है वो इंडिविजुअल कोर्स बना के जो आपने डालना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट task of your thing in the last module. Masood? जी I'm very sorry दरमियान में ये नहीं है, सॉफ्टवेयर ब्राउजर में कोई मसला आया, I could not follow you and join you well in time। आपसे पूछना ये था कि ये नहीं है, मैंने सोक्रेटिव तो उसको तो रेगुलर यूज करता हूँ, लेकिन ये नहीं है once or twice I have used Kahoot। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये थी सोक्रेटिव में जो स्टेप है वो उसमें कैरेक्टर की वो लिमिट नहीं है वगैरह वगैरह, जबकि सोक्रेट ये नहीं है Kahoot में यू हैव टू गो इन द फ्री वर्जन अप टू 120 कैरेक्टर इस तरह। अब मेन चीज बताइए, शायद इस पे वो एक एमसीक्यू भी आया था इन द क्विज जिसको मैं गलत कर चुका हूँ कि ये नहीं है क्विज और Kahoot में जो फर्क है कि एक प्लेटफॉर्म पे वो सारे स्टूडेंट का आई फॉरगॉट द एमसीक्यू, इसमें क्या फर्क है Kahoot और क्विज़ में? Kahoot और क्विज़ेस के अंदर जो कुछ फर्क है, क्विज़ेस के अंदर क्लास मैनेजमेंट भी है, मसलन उसके अंदर आप पूरी क्लास बना लेते हैं और उसको दे रहे होते हैं तो उनका आपको ग्रेड बुक नजर आती है और वो एक स्टूडेंट का लॉन्ग टर्म आपके अंदर उसके अंदर चल रहा है। तो 100 स्टूडेंट मौजूद है आपकी क्लास के अंदर, वो मुख्तलिफ असाइनमेंट में आप क्विजेस दे रहे हैं। और उसके अंदर एक और चीज होती है, उसके अंदर वो पहले लाइव नहीं था, सिर्फ असाइनमेंट बेस्ड था, यानी कि एसिंक्रोनस था, अब उन्होंने लाइव भी कर दिया। उसके अंदर इंडिविजुअलाइज पीस करता है, अब जब कोर्स करते हैं बोलता है यू आर थर्ड इन द रो, इवन एसिंक्रोनस के अंदर फिर बोलता है कि जरा एक दो जुमले मारता है, बड़े मजेदार किस्म के जुमले, याद नहीं है, पर्सनलाइज किस्म के, आप जीत रहे हैं आप हार रहे हैं। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का टूल उसके अंदर ज्यादा है, बाकी चीजें तकरीबन सेम ही है, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस अब दोनों के अंदर बराबर ही हो गया है। लेकिन उसके फ्री अकाउंट में भी बहुत से फीचर्स मौजूद हैं क्विज़ेस में जो Kahoot में अब नहीं है फ्री अकाउंट में। मसलन वहां पे आप 100 स्टूडेंट को भी असाइनमेंट दे सकते हैं क्लास के अंदर, क्विज़ेस के अंदर मेरा ख्याल अब तो 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट कर दिए उन्होंने लिमिट फ्री अकाउंट में, जो पहले 50 होते थे, उससे पहले 100 थे, उससे पहले मैं बोला 1000 पे भी कोई लिमिटेशन नहीं थी। तो ये कुछ चीजें जी। असाइनमेंट सबमिशन की एक्सटेंशन की बात आ रही है, देखिए उसके ऊपर एक लॉ है जिसको बोलते हैं पार्किंसंस लॉ। जरा जल्दी से कौन मैं भी जरा पार्किंसन लॉ ढूंढ के बता दीजिएगा। पार्किंसन लॉ गूगल पे सर्च कर दें, पार्किंसन लॉ, डिजीज नहीं पूछी, वरना शाहिद साहब बताएंगे पार्किंसन डिजीज, इसलिए लॉ बता दो। डॉक्टर मसूद, जब तक महविश सर्च करती है, मेरा एक क्वेश्चन था, इफ यू अलाउ मी। Is the old age
सर आ गया है. Parkinson's law is the old adage that work expands to fill the time allotted for its completion. The term was first coined by Sir बस इतनी समझा दें चीज, जो पहली वाली चीज ना आप बता दें किसको, डॉक्टर रहमा को. टाइम जितना होगा आपका काम उतना ही फैलता चला जाएगा. सही है जी डॉक्टर सहमा जी. एक तो मुझे ये काइंडली बता दीजिए कि ये हम कहूट एम्बेड नहीं कर सकते ना अपने कोर्स में, हम नहीं, लिंक उसके अंदर तो देखें कहूट अलग चीज है और आप जो कोर्सेज हम ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हैं वो अलग है, तो वो जरूरत ही नहीं है उसको एम्बेड करने के लिए. इन क्लास एंगेजमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल्स हैं इन क्लास. एग्जैक्टली आप ये ऑनलाइन रियल टाइम में कर रहे होते हैं, ये आप दे नहीं सकते. दोनों में सकते हैं डॉक्टर साइमा. आप कहूट के अंदर करना चाहें तो आप कहूट को एज एन असाइनमेंट भी दे सकते हैं विद ड्यू डेट, और उसके अंदर वो एसिंक्रोनसली स्टूडेंट के साथ चलता है. करने को कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूँ कि बिल्कुल नहीं कर सकते. आप उसमें लिंक भेज देते हैं, स्टूडेंट उसको लिंक को क्लिक करते हैं, तो वो किसी भी वक्त जब तक आपने ड्यू डेट डाली हो उसको कर सकता है. तो Is that available in free version? यस इट इज. मेरा ख्याल था कि ये सब चीजें आप लोगों को खैर वो आप लोग एक्सप्लोर कर लेंगे तो आ जाएंगी. तो फ्री वर्जन में भी पहले सिर्फ लाइव था, अब इन्होंने असाइनमेंट भी डाल दिया है. आप असाइनमेंट बल्कि अगर मैं दिखा सकूं जल्दी से, अगर फौरन टाइम, सॉरी भी टाइम आप लोगों का मैंने 15 मिनट ऊपर ले लिए, बहुत बुरी बात है. बहुत बुरी बात है. ये क्विज पकड़ा मैंने, फॉर एग्जांपल टीचिंग इन डिजिटल एज गेम के अंदर में आ गया, और इसको मैं अगर लेना चाहता हूँ, ये देखिए असाइन है, स्क्रीन नजर आ रही है. यस असाइन, यहाँ पे देयर इज असाइन एज वेल. इफ आई क्लिक दैट असाइन, तो ये बोल रहा है कि कब तक ड्यू डेट है, किस डेट तक आप चाहते हैं स्टूडेंट्स को मिलेगा, टाइमर ऑन हो नहीं हो, रैंडमाइज क्वेश्चंस हो कि ना हो, सब कुछ. और जब आप क्रिएट, पेयर लिमिट इज 50, क्योंकि मेरा पुराना अकाउंट है तो मेरी लिमिट थोड़ी बेहतर है, और क्रिएट कर देंगे तो अब ये स्टूडेंट को एक लिंक चला जाएगा. अब आपके उसके अंदर मौजूद है कॉपी URL, ये आप URL लोगों को भेज देंगे तो स्टूडेंट कैन लॉग इन. और इसी तरह आप फेसबुक, ट्विटर, गूगल क्लास, टीम, उसके ऊपर भी आप एड्रेस कर सकते हैं. तो ये आप दे देंगे तो वो आपको मुख्तलिफ टाइम पीरियड के ऊपर भी वो लोग कर सकते हैं. एसिंक्रोनसली मुख्तलिफ स्टूडेंट्स कर रहे हो, इट्स अवेलेबल. थैंक यू. ठीक है जी, थैंक यू. फिर सी यू अराउंड ऑन द डिस्कशन बोर्ड और क्या बोलते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और आप लोग अपनी इंडिविजुअल असाइनमेंट पे काम शुरू कर दें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, Sir Hafiz.